मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के सुबह सवेरे पाकिस्तान की सबसे पहले अच्छी बात डिस्कस करते हैं और वो अच्छी बात है कदर करना। जी हाँ, हमें जो अल्लाह ताला ने नेमतें अता की हैं, जिन नेमतों से नवाजा है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। बाज़ औक़ात हम बहुत सी नेमतें हमारे पास होती हैं लेकिन हम बेकदरी करते हैं तो फिर अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं और वो नेमतें हमसे छीन ली जाती हैं। बिल्कुल बेकदरी नहीं करनी चाहिए और माल, दौलत, सेहत, अच्छे और ख़ूबसूरत रिश्ते, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इंसान को अल्लाह की जानिब से अता की जाती है। लेकिन इंसान बाज़ औक़ात ऐसी नेमतों की कदर नहीं करता और कदर करने की आदत डालिए आप। सबसे पहले अपनी कदर कीजिए। जी हाँ, जब आप अपनी कदर करेंगे तो दूसरों की कदर करना आसान हो जाएगा। जो आदमी अपनी कदर नहीं करता, दुनिया भी उसकी कदर नहीं करती। बिल्कुल, और इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले आप अपनी सेहत का, अपने रिश्तों का, दूसरों की कदर का एहसास कीजिए ताकि हमारा मुआशरा खूबसूरत हो जाए। कदर कीजिए, बेकदरी को छोड़ दीजिए। ये थी आज की अच्छी बात। ओके, हमारे आज के शो में क्या होगा? जी हाँ, सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपके लिए आज भी हमेशा की तरह हम बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें लेकर आए हैं और बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेकर आए हैं। आज हमारे साथ एक डर्मेटोलॉजिस्ट भी होंगे और ख़ासतौर पर बड़ा आम मसला है जी, हमारे फेस पर एक्नी हो जाते हैं और गर्मियों में तो ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फ्रीक्वेंटली एक्नी फेसेस पे होते हैं और उनको हम जब ट्रीट करते हैं अपने तरीके से भी और डॉक्टर्स के पास जाकर भी तो समटाइम वो बड़े बदनुमा दाग धब्बे छोड़ जाता है। तो आज हम इसका इलाज बताने वाले हैं। यस, पिंपल्स और पिंपल्स खत्म होने के बाद जो उसके दाग होते हैं उनको किस तरह ख़त्म किया जाए, उसके लिए हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट होंगे। और सबसे अहम चीज़ जो हम 10 से 11 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मिस नहीं करनी है आपने। मेरे मुंह में पानी आ रहा है आप बता रहे हैं, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ओके जनाब, वो है फालसा और शहतूत। फालसा गर्मियों का एक ऐसा तोहफा है जो बहुत कम वक्त के लिए आता है, तो उसको किस किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, इसके फ़ायदे क्या हैं। शहतूत ये भी कम वक्त के लिए, कम अरसे के लिए आता है, तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरह इसको जूसेस में, ड्रिंक्स में किस किस तरह यूज़ किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें भी आज हम डिस्कस करेंगे। मिस नहीं करना आपने। लेकिन डॉक्टर खुरम मुशीर हमारे साथ होंगे। यस, डॉक्टर खुरम होंगे और फरानाज साहिबा होंगी। तो जनाब, चेहरे पर बनने वाले दाने यानी पिंपल्स, ये क्यों बनते हैं, वजूहात क्या होती हैं, इनका इलाज कैसे मुमकिन है, एहतियाती तदाबीर क्या अपनानी चाहिए, और सबसे बढ़कर ये कि पिंपल्स के बाद जो दाग बन जाते हैं उनसे किस तरह छुटकारा पाया जाए, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और जनाब हमारे साथ जो आज डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो हैं जनाब डॉक्टर अली कासमी साहब। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। वेलकम। इस मामले में हमने खाना क्या है, क्या नहीं खाना है, yes. तो उसके लिए हमारे साथ बात करेंगी आयशा नासिर, जो पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुकी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, माहिर ग़िज़ाइयत। कैसी हैं आप? सामने ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आप भी इस प्रोग्राम में, इस सेगमेंट में शामिल हो सकते हैं कॉल के ज़रिए, क्योंकि ये तो हर घर का मसला है कि पिंपल्स बनते रहते हैं। ख़वातीन को थोड़े ज़्यादा, मर्दों को थोड़े कम, लेकिन होते सबको है। यस, होते सबको है। ओके डॉक्टर साहब से स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ये एक ऐसा मामला, एक ऐसा मसला है जिसके हल के लिए हर शख्स, खा वो मर्द हो या फिर ख़वातीन हो, बड़ी तगदों में लगे रहते हैं, कोई ना कोई टोटका हल तलाश करते रहते हैं। आप बताइए आज हमें इसका हल क्या है, पिंपल्स किस तरह रिमूव किए जाएं? आई थिंक मैं स्टार्ट ये लूँगा कि इससे ज़्यादा कोई स्किन डिज़ीज़ और नहीं है, ये कोई भी किसी किस्म की कोई डिज़ीज़ नहीं है दुनिया में जो पिंपल से ज़्यादा किसी को हो। ये हर एक एज पे जाके हर बच्चे को या लड़के को, लड़की को एक एज पे ज़रूर आनी है। कह लें 90% ज़रूर बच्चों में आनी है। स्टार्ट में ये लूँगा कि हज़ारों किस्म की स्किन डिज़ीज़ हैं, बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की। अगर किसी डिज़ीज़ का, बीमारी का आपको जड़ पता हो, रूट कॉज पता हो, तो फिर तो आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पौधा है, एक पौधा निकलता है, आप उसको ऊपर से काटते जाते हैं, वो दोबारा उगाता है, फिर काटते हैं, उगाता है। आप जिस तरह उसकी जड़ को काट देते हैं तो फिर पौधा नहीं उगता वहाँ से, ठीक है ना। तो अगर किसी डिज़ीज़ की आपकी जड़ पता चल जाए, रूट कॉज पता चल जाए, और आप उसकी जड़ को जाके वहाँ पर से ख़त्म कर दें, डैमेज कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, तो वो डिज़ीज़ नहीं उठेगी, फिर नहीं निकलेगा। तो बताना चाहता हूँ, पिंपल, एक्नी, कील, महासे, ये वो डिज़ीज़ है कि जिसकी रूट कॉज है। ओके जी, अब ये याद रखें, बड़ा इसको इंपॉर्टेंट। हमने डिजीज समझना है।
इट इज़ अ डिजीज़ जिसका एक रूट कॉज है, देयर इज, मगर पहले उस रूट कॉज का ट्रीटमेंट नहीं होता। डिफरेंट रूट कॉजेज हैं, एक रूट कॉज है, वो क्या है? वो मैं वहीं से शुरू करने लगा हूँ, फिर बताऊंगा कि बाकी कहाँ से इसकी और रीजंस क्या, मगर रूट कॉज क्या है इसका। हमारी स्किन की जो जल्द है इसकी 3 तहें होती हैं। जो सेंटर की तह हम जिसको डर्मिस कहते हैं, उसमें इसका रूट कॉज बैठा होता है। इसका एक ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड। ये ग्लैंड दूसरी तह जल्द के अंदर ये वहाँ पर पड़ा होता है। अब ये जब बच्चे अपनी बलूगत की उम्र प्यूबर्टी एज पे नहीं आते तो ये ग्लैंड एक्टिव नहीं होता, ये काम नहीं कर रहा होता। और जिस दिन लड़का या लड़की, जिसमें लड़कियां 10 से 12 साल की उम्र में प्यूबर्टी एज पे आती हैं, लड़के 12 से 14 साल के अराउंड, दिस इज़ एक एवरेज एज है, माइनस प्लस होता है इसमें। जो ही आपकी एक प्यूबर्टी एज आती है, बालिग होता है इंसान, तो हार्मोन्स की चेंजेस आती हैं बॉडी के अंदर, मेल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर अलग-अलग। वो जो चेंजेस हैं उसमें एंड्रोजेंस एक हार्मोन्स होते हैं जो सेक्स हार्मोन्स कहते हैं, एंड्रोजेंस, उनकी एक्टिविटी स्टार्ट होती है बॉडी में, जिससे बाकी आपकी बॉडी डेवलप होती है। उसके साथ साथ वो जो एंड्रोजेंस हैं वो जाके ये जो मैंने ग्लैंड बताया है, सेबेशियस ग्लैंड, ये इसके ऊपर एक्ट करते हैं और वहाँ से एक सिक्रीशन स्टार्ट होती है, ऑयली सिक्रीशन। इससे आपने देखा नहीं कि जो ही होता है तो इंसान के चेहरे पे ऑयल जिनके ज़्यादा आता है उन लोगों के ऊपर चेहरे के ऊपर एक्नी ज़्यादा आती है। तो ये वो ग्लैंड है कि जहाँ से सिक्रीशन आई अंडर द एंड्रोजेंस हार्मोन्स के वजह से सिक्रीशन आई, डेवलप हुई, ऊपर गई। जहाँ पर वो सिक्रीशन जिस डक्ट से ऊपर आती है स्किन में, जब वो ब्लॉक हो जाती है, ओवर सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड जब स्टार्ट हो जाता है, हाइपर सिक्रीशन, तो वहाँ पर अगर वो ब्लॉक डक्ट हो जाए उसकी ग्लैंड की, तो नीचे उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो नॉर्मल कमेंसल कहते हैं कि जो ऑलरेडी नीचे बैठा होता है, प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नी, जो एक्नी कॉज करता है। वो ऑलरेडी अल्लाह ताला एक सिस्टम है, निज़ाम है, बाय नेचर वो बैक्टीरिया अंदर होता है स्किन में, वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये गर्मियों में ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि गर्मी में आपकी जो, आप ये देखें, गर्मी में ऑयली स्किन बढ़ जाती है। गर्मी में ये जो डट की आपकी जो ज़्यादा प्रोलिफरेशन ऑफ द डट, उसके अंदर जो सेल्स हैं वो ब्लॉक करते हैं ज़्यादा डट को, ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस होता है, ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अब वो जो डट मैं बता रहा हूँ उस ग्लैंड की, जब वो ब्लॉक हो गई तो नीचे वो बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एक्नी स्टार्ट हो जाती है। और ऊपर वो जो काला ब्लैक हेड पहला स्टेप होता है एक्नी का, वो जो ब्लैक हेड बनना शुरू हो गया काला, वो ब्लैक हेड पहला स्टेप है, ब्लैक या वाइट हेड। दूसरा स्टेप होता है पैप्यूल, पस्ट्यूल, मैक्यूल, देन नोड्यूल और सिस्ट। ये एक स्टेज बाय स्टेज एक्नी चलती है। तो सबसे पहले लोगों के ब्लैक हेड्स बनते हैं, वो पहला स्टेप है। हम मरीज़ को कहते हैं अगर यहीं से इसको हटा दो तो आपका आगे एक्नी नहीं चलेगी, मगर यूजुअली होता है कि एक्नी आगे बढ़ती जाती है। मगर जिस तरह अभी मैं लेटर ऑन हम बात करेंगे कि जो हमने बोला कि किसी की जड़ का पता चले, तो जैसे मैं बता रहा हूँ ये वो ग्लैंड है, अगर हम इस ग्लैंड को किसी तरीके से, मगर एक नहीं होता, ये कह लें लाखों ग्लैंड्स पड़े हुए हैं हर पूरी स्किन के अंदर हमारे, तो कोई ऐसी दवाई होनी चाहिए कि जो जाके इस ग्लैंड्स की वो जो एक्टिविटी को स्टॉप कर दे। तो अब देयर इज़ ए ट्रीटमेंट, वो जो हम लेटर बात करेंगे जिसके अंदर जाके। अच्छा, मेरे एक आपकी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, आपने जो बताया सारा मुझे तो समझ आया, एंड वी होप कि देखने वालों को भी समझ आएगा। लेकिन बट द पॉइंट इज, क्या ये सिर्फ आपकी हार्मोनल चेंजेस की वजह ही है जो आप अंदर से बता रहे हैं? हाँ, क्या बाहर से कुछ अटैक नहीं होता स्किन पे जो पिंपल्स बने? जी, सबसे पहले तो ये हार्मोन्स तो एक सेकंड है, सबसे पहली इसकी चीज़ आती है जेनेटिक्स। अगर आप जेनेटिकली पेरेंट्स के अंदर, जब एक बच्चा या बच्ची हमारे पास आता है, वो कहते हैं कि हमारे चेहरे पे एक्नी है, पिछले 5 साल हो गए हैं, यूजुअली एक्नी बहुत लंबा क्रॉनिक चलता है, तो हम उनसे पहला क्वेश्चन करते हैं, बेटा आपके पेरेंट्स के अंदर थी? अगर तो जेनेटिकली एक्नी आ रही है तो मस्ट औलाद के अंदर आएगी। अगर माँ बाप दोनों में है तो आप समझ लें 90% बच्चों में तो वो ज़रूर आएगी। अगर दोनों में से किसी एक को है तो देन कम चांसेस, अगर दोनों में नहीं है फिर भी आ सकती है एक्नी किसी को। तो पहला तो आया जेनेटिक, दूसरा आया हार्मोनल, तीसरा आया आपके खाने पीने के साथ अगर इसका कोई रिलेशन हो। फिर बाहर का बहुत इंपॉर्टेंट है, धूप के साथ आपका ये चेंज ऑफ वेदर, सीजन, एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर, दोनों तरफ से अगर आपका एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर चलता है, बहुत गर्मी के अंदर ओवर हीट, ओवर गर्मी, पसीना, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्नी डेवलप होती है। मेकअप करने से जब पोर्स बंद होते हैं तो क्या ये भी रीज़न होता है कि एक्नी बनते हैं? एक्नी की एक रीज़न नहीं है, मेकअप का बकायदा एक तो हम कहते हैं एक्नी कॉस्मेंटोसा, जो कॉस्मेटिक्स की वजह से आती है, एक एक्नी मेडिकेमेंटोसा जो मेडिसिन्स की वजह से आती है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आयशा,
जैसे तो डॉक्टर साहब ने तो बड़ी तफसील से समझा दिया कि एक्ने होते क्यों हैं और इसको ट्रीट कैसे करना चाहिए। हम बाजार तो क्रीमें लगाते हैं, घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं और उससे और बढ़ा लेते हैं। आपके ख्याल में कोई डाइट का भी इसमें लेना देना होता है? समटाइम हम ऐसी डाइट लेते हैं, अगर आप ऑयली चीज़ें बहुत खा रहे हैं, क्या ये भी होता है इसकी वजह से भी एक्ने होता है? तो इसको फिर क्योर भी डाइट के ज़रिए किया जा सकता है? बिल्कुल, ऐसे डाइट अगर आपकी बैलेंस्ड नहीं है, मतवाज़न ग़िज़ा अगर नहीं खा रहे तो उसकी वजह से एक्ने ज़ाहिर हो सकता है, क्योंकि डाइट एक ऐसी चीज़ है जिसने आपको मिनरल्स और वाइटामिन्स देने हैं। अगर किसी मिनरल या वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो गई या बॉडी साइन एंड सिम्टम देती है और वो साइन सिम्टम एक एक्ने की फॉर्म में भी हो सकता है। बहुत सारे तरीके होते हैं बॉडी के साइंस एंड सिम्टम्स देने के, एक्ने भी हो सकता है। सबसे पहले तो ये आ जाता है कि मतवाज़न ग़िज़ा खानी है, विटामिन ए, विटामिन डी, ई रिच डाइट होनी चाहिए, विटामिन सी बहुत ज़्यादा डाइट में होना चाहिए स्किन के लिए। फिर जो चीज़ें जैसे आपने बताया बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने से, ऑयली चीज़ें भी दो तरह की हैं। एक वो जो हार्मफुल हैं जिसमें आपके समोसे वगैरह आ जाते हैं या ऑयल में पकाई हुई, एक्सेसिव ऑयल में पकाई हुई चीज़ें आ जाती हैं। दूसरा हेल्दी ऑयल होता है जो कि फ़िश ऑयल जैसे हो सकता है या बादाम वगैरह, वॉलनट्स वगैरह हो सकते हैं, वो स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। उनका इस्तेमाल एक ख़ास मिकदार में करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, फिर ज़ाहिर है वो गर्मी कर सकते हैं। बट एक मुट्ठी बादाम या एक मुट्ठी अखरोट वगैरह अगर आप इस्तेमाल करते हैं हेल्दी, बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जैसे आपने पूछा कि क्या गर्मियों में दाने क्यों ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी वजह ये होती है हाइड्रेशन लेवल, पानी की कमी हो जाती है, स्वेटिंग हो रही होती है, हम उस हिसाब से पानी नहीं पी रहे होते। तो पानी का इस्तेमाल गर्मियों में लस्सी की फॉर्म में किया जा सकता है, नींबू पानी की फॉर्म में किया जा सकता है। बस इस चीज़ की आपने कोशिश करनी है कि चीनी का इस्तेमाल उसके साथ ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर कोई चीज़ एकदम ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका ज़्यादा है, यानी वो फ़ौरन जाते साथ ही एनर्जी रिलीज़ करती है, तो ऐसी चीज़ एक्ने कॉज कर सकती है। ऐसी चीज़ों में बाहर की बनी हुई सारी चीज़ें आ जाती हैं, बर्गर, जंक फूड वगैरह आ जाता है आपका। जिन विटामिन्स का आपने जिक्र किया है कि आपको विटामिन ए, सी, डी ये सब आपको लेने चाहिए, इसका इंटेक होना चाहिए। अगर इसका एक्सेसिव इंटेक है या जितनी आपको बॉडी को चाहिए, रिक्वायरमेंट है उतना ही है, इट मीन्स कि वो पिंपल से लड़ने की आपकी ताकत होती है आपकी बॉडी में। बिल्कुल ऐसा ही है कि फिर आपकी डाइट की वजह से पिंपल्स नहीं निकलेंगे, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पिंपल्स निकलने की एक वजह डाइट भी हो सकती है। और फिर जब एक दफ़ा आपको पिंपल्स निकल आए हैं तो फिर डाइट भी काफ़ी हद तक उसमें रोल प्ले करती है पिंपल्स को ख़त्म करने में। तो इसके लिए ये डाइट जो वैसे मैं ऐड करना चाहूँगा कि डाइट के अंदर जो है बुक्स, जो हमारी मेन बुक्स हैं वो मेंशन करती हैं कि डाइट का कोई रोल नहीं है, मगर हम ये देखते हैं उन पेशेंट्स के अंदर जिनको एक्नी है, उनके अंदर यूजुअली हम देखते हैं कि जिस तरह अभी हम जिक्र हो रहा था कि ऑयली फूड्स का, मीठा, ये दो चीज़ें हैं। चिकनाई हर तरह की अभी जिस तरह डिस्कस हो रहा था, और ऑल टाइप ऑफ स्वीट्स, मीठा, चॉकलेट स्वीट्स, बेकरी आइटम्स वगैरह जितने हैं, ये ड्रिंक्स वगैरह जितनी होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, मीठे जूसेस वगैरह, ये सारे कॉज कार हैं जिनमें एक्सेसबरेशन आए, उनको हम कहते हैं आप ना करें। वरना कई लोग कहते हैं जी हम खाते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम कहते हैं इट्स ओके। पर जिसको लोग कहते हैं कि जब मैं मीठा ज़्यादा लूँ या मैं ऑयली चीज़ें लूँ मेरे में आती है एक्ने, उनमें हम अवॉइड करने को कहते हैं। सही। अच्छा, एक मेरे जो पॉइंट ज़हन में आ रहा है डॉक्टर साहब, देखिए जो दाने हैं या पिंपल्स हैं या एक्नी है जिसम में, वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। लाइक गर्मियों में आपको गर्मी दाने निकल आते हैं, कहते हैं अगर आपके स्टमक में कोई प्रॉब्लम है तो आपके होंठ के पास दाने निकल आते हैं। कोई गलत क्रीम लगा लें आप तो आपके चीक्स पे या कहीं हो जाते हैं। अच्छा, जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो अगर कोई गंदा टॉवल यूज़ कर लें किसी का तो उनको निकल आते हैं, उनकी सेंसिटिव। क्या ये सारे जितने भी पिंपल्स, दाने, ये सब एक ही हैं या ये सब डिफरेंट है? फैमिली एक है। आई थिंक आज का बेस्ट क्वेश्चन ये है, और इस पे तो आपको कुछ इनाम दे देना चाहिए। अच्छा, आई डोंट नो, लोगों को बड़ा एडवांटेज, क्योंकि अगले जो दिन आने वाले हैं गर्मी के, हबस के दिन, जिसमें वो जो फोड़े फिंसियाँ निकलते हैं, तो लोग उसको कंफ्यूज करेंगे कि एक्नी है कि ये क्या है। अब मैं आपको बहुत अच्छा इसलिए क्वेश्चन मैंने कहा है कि लोगों को बताना चाहता हूँ एक्नी, पिंपल, कील महासे कहाँ हो सकते हैं बॉडी के ऊपर, कहाँ नहीं है। अगर उससे आगे जा रहा है तो वो कील नहीं है। तो सबसे पहले तो चेहरे का है, ये जो बटरफ्लाई एरिया चेहरे का, या पूरा एरिया चेहरे, माथे से लेके चेहरे तक, ये वाला सारा एरिया, यहाँ पर एक्नी आ सकती है। थोड़ी बहुत गर्दन पे एक्नी आ सकती है, थोड़ी शोल्डर्स के ऊपर एक्नी आ सकती है, और पीछे जो ट्रंक है, पीछे बैक है, ये हिप लाइन तक एक्नी जा सकती है। ये इसकी मैं जगह बता रहा हूँ। पीछे कमर पे, पीछे हिप लाइन तक जा सकती है। चेस्ट पे आगे, अपर हाफ ऑफ द चेस्ट, इससे ऊपर एक्नी है। और शोल्डर्स पे, ये आपके जो एल्बोज़ हैं, इनसे ऊपर ऊपर एक्नी है। याद रखें, फेस,
शोल्डर्स, एल्बो से ऊपर ऊपर, हिप लाइन पीछे तक, आगे फ्रंट हाफ ऑफ, ये सिर्फ जगह है जहाँ एक्नी डेवलप होती है। अगर इससे आगे किसी बच्चे के पेट पे या बाजू पे, हाथ पे, कहीं कोई टांग पे कोई चीज़ है, याद रखें वो एक्नी नहीं है, फॉलिकुलाइटिस हो सकता है, फ्रंकुलोसिस हो सकता है, पायोडर्मा, और चीज़ें हो सकती हैं। मगर अगर इन जगहों पे आ रही है तो दैट इज़ एक्नी। मगर खाली वो भी नहीं है कि अगर हम कहें कि मरीज़ आया तो 100% ही एक्नी है, उसके साथ हमें उसके ब्लैकेट्स देखने, जहाँ से एक्नी शुरू हुई, जहाँ से मैंने बताया कि जहाँ से स्टार्ट लेती है एक्नी, एक ब्लैक छोटा ढूंढना है उसको, हमें पैप्यूल को ढूंढना है, छोटा सा जो मार्क होगा वहाँ पर, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, वहाँ अगर वो चीज़ें नहीं हैं और शॉर्ट हिस्ट्री है, मरीज़ कहते हैं कि जी मुझे अभी ये दाने बने हैं चेहरे पे, 4 दिन पहले मोटे मोटे पास्ट्यूल्स बने, जो ये शॉर्ट हिस्ट्री और यकदम आती है तो वो आपका फ्रंकुलोसिस है, फॉलिकुलाइटिस है, वो वाली बीमारियां आ जाती हैं। हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्नी यकदम नहीं आती, सिर्फ यकदम आएगी कि अगर स्टीरॉइड्स इंसान खा रहा हो या इंजेक्टेबल ले रहा हो, उसके साथ पूरा यकदम भरेगा एक्नी के साथ। अदरवाइज एक्नी यकदम नहीं आती है। एक्नी स्लो, स्टेडी एंड एक लंबा प्रोसेस होता है एक्नी का। अदरवाइज और जो एकदम से एक्नी आपके फेस पर आ जाए तो वो एक्नी, वो देखें, अब देखना है क्या वो एक्नी है या क्या वो बॉयल्स हैं, दाने हैं, दाग, वो वाले दाने हैं जो पस के दाने होते हैं। अगर तो वो हैं तो उसमें खाली एंटीबायोटिक की काम कर जाती है और लोकल एप्लीकेशन हम देते हैं उसके अंदर। वो तो ये देखने से हमें पता चल जाता है कि वो जो उसका दाना बना हुआ है ये एक्नी का दाना है या ये आम पस्ट्यूल बना हुआ है उसके ऊपर। ठीक है, आप बस ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी को एक्नी है तो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी है। खुद से जज नहीं करना, खुद से जज नहीं करना। आपको कैसे पता चले, आपको जज नहीं करना। और अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो एक मरीज भी है, पेशेंट है, बिल्कुल, उनको देख के डॉक्टर साहब ये बताएंगे कि उनको कौन कौन से पिंपल्स हैं, एक्नीज हैं। इफ यू हैव वन ऑफ देम तो फिर भी आपने खुद से जज नहीं करना, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जरूर जाना है। तो एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम बात करें कि पिंपल्स बनते क्यों हैं और अगर बन जाते हैं तो इसको ख़त्म कैसे किया जाता है, और ख़त्म होने के बाद भी अगर दाग रह जाते हैं तो उन दागों को कैसे रिमूव किया जाता है। तो एक पेशेंट भी है डॉक्टर साहब के साथ। जी डॉक्टर साहब बताइए इनको क्या प्रॉब्लम है और किस तरह आप उनको ट्रीट कर रहे हैं। जी आई थिंक कि पहले अपनी हिस्ट्री थोड़ी सी खुद बताएं फिर मैं आगे लेके Sure, बिल्कुल। बेटा बताओ। मुझे काफ़ी 4-5 साल से पिंपल्स वगैरह की ना प्रॉब्लम थी, तो काफ़ी डॉक्टर्स वगैरह के पास भी गया तो उन्होंने एंटीबायोटिक वगैरह के बारे में बताया, तो वो मैंने यूज़ की, तो उससे वक्ती तौर पे थोड़ी देर के लिए आराम आता था, जितनी देर वो खानी है, उसके बाद आराम नहीं आता था। अच्छा। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम थी। जब मैं किसी रिलेटिव के पास या किसी रिश्तेदारों के पास या टीचर वगैरह, स्टूडेंट दोस्तों के पास जाता था, वो मजाक उड़ाते थे काफ़ी ज़्यादा, तो परेशान होता था, नर्वस होता था कि ये काफ़ी ज़्यादा मसला बन गया। कहाँ हुई हुई थी आपको ये एलर्जी? मुझे काफ़ी ज़्यादा जगह पे भी थी, तो बड़े बड़े दाने निकलते थे, काफ़ी बड़े बड़े होते थे, तो उससे प्रॉब्लम होती थी। तो मैं उस परेशान होकर काफ़ी हकीम के पास भी गया, तो उन्होंने कहा कि उनके पास तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा ना, तो डॉक्टर वगैरह के पास काफ़ी जाता रहा हूँ। तो मेरा एक दोस्त था, तो उसने डॉक्टर साहब को वगैरह का बताया, तो मैंने इनको कॉल की, तो इन्होंने कहा था कि हो जाएगा ठीक, लेकिन 100% नहीं, 70 to 80% ठीक हो जाएगा, फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये 6 या 7 माह का ना ट्रीटमेंट होगा। कितनी पुरानी बात बता रहे हो आप? ये मैं 3 साल 2 साल इस। ओके, तो डॉक्टर साहब क्यों ऐसा क्यों है कि 100% ठीक नहीं हो सकता? जी, अब जिस तरह अभी ये बच्चा बता रहा था कि बहुत देर से जब क्रॉनिक एक्नी हो जाती है तो याद रखें कि फिर ये चलती रहती है। एक्नी वंस इट बिकम्स क्रॉनिक तो फिर इसका ट्रीटमेंट कोई जो लोग देते हैं एंटीबायोटिक्स से, जैसा अभी ये जिक्र कर रहा था, अब एक्नी में एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती। जब से वो एक मेडिसिन जिसका अब मैं जिक्र करूँगा उस मेडिसिन का, कि जब ये क्रॉनिक हो जाती है और वो ग्लैंड के ऊपर एंटीबायोटिक ने तो जाके
जाके वक्ती तौर पे उसके ऊपर इफेक्ट देना है। बार बार वो ठीक होता था, फिर दोबारा आ गया, फिर ठीक होता था। अब जिस तरह अभी बहरहाल 1 महीना हुआ है इसके ट्रीटमेंट को, नो डाउट अभी तो एक्नी पूरी इसके चेहरे पे है। अगर आप क्लोजअप भी लेंगे तो सारा चेहरा इसका एक्नी से अभी भी भरा हुआ है। तो जिस ट्रीटमेंट की भी उसने जिक्र किया, तो जब ये मेरे पास बच्चा आया, इसने कहा जी कि मुझे इतने साल 4-5 साल हो गए हैं, तो मैं चाहता हूँ भी किसी तरीके से ख़त्म करें इसको, कि आगे सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो तब मैंने इसको उस ट्रीटमेंट का बताया कि अब देयर इज़ अ वन ट्रीटमेंट। पहले तो बताना चाहूँगा, प्लीज़ एक्नी में कोई लेज़र नहीं है। सब लोग झूठ बोलते हैं, कोई और ट्रीटमेंट नहीं है। ये ब्लू लाइट ग्रीन लाइट में बैठाते हैं, करते हैं, बिल्कुल ये किसी चीज़ से कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये लोग लेज़र भी करते हैं, इसमें माइक्रोडर्माब्रेशन कर रहे होते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि क्या मेरे ख्याल में पिंपल्स में लेज़र तो है ही नहीं इसके लिए। एक हार्मफुल तो बात की बात है, पिंपल्स के लिए बहुत ट्रीटमेंट, आप पीलिंग करते हैं इसके लिए, आप अंदाज़ा करें। मगर सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह मैंने जहाँ से प्रोग्राम अपना स्टार्ट लिया कि आपको उसकी जड़ का पता है, रूट का, और अगर आप उसकी रूट को काट दें, ख़त्म कर दें, तो एक्नी ख़त्म हो जाएगी। तो ये वो ट्रीटमेंट है कि जिसमें ये एक दवाई है जो विटामिन ए डेरिवेटिव है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये विटामिन ए डेरिवेटिव। इसको केमिकल नेम है आइसोट्रेटिनोइन। ये कैप्सूल्स होते हैं खाने वाले, ये दिए जाते हैं पेशेंट्स को। तकरीबन कह लें 6-7 माह का एक कोर्स है। और कह लें कि जो 10-10 साल की एक्नी लोगों की है, वो मरीज़ को पहले दिन कह के उठाते हैं कि इंशाल्लाह आप देखें 70 to 80% आपकी एक्नी, क्योंकि जितने वो जो ग्लैंड्स के ऊपर जाके ये दवाई क्या करती है, ये जो आइसोट्रेटिनोइन या जिसमें विटामिन ए डेरिवेटिव का है, ये उन ग्लैंड्स को जाके निचोड़ देती है आम ज़बान में। लेकिन डॉक्टर फिर इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी तो होते हैं। जी, साइड इफ़ेक्ट्स में मैं बताता हूँ। पहले तो मैं बताऊँ ना कि जाके उस ग्लैंड को, अब जब उस ग्लैंड को उसने निचोड़ दिया जहाँ से एक्नी उठ रही थी, तो चलो एक्नी तो निकलनी बंद होगी, मगर वहाँ से ऑयल भी प्रोड्यूस हो रहा था, वो ऑयल प्रोड्यूस होना बंद हो गया वहाँ पर। अब क्या ड्राइनेस आएगी, मरीज़ एकदम कहेगा मेरे होंठ फट रहे हैं, चेहरे पे से खुश्की आ रही है, वो हम कहते हैं आप कोई वेज़लिन, मॉइस्चराइज़र, कोई एमोलिएंट आप लगा लें उसके ऊपर। मगर ये दुनिया की वाहिद एक दवाई है कि जो अंदर से एक्नी को ख़त्म करती है। सिंस ये दवाई दुनिया में आई हुई है बहुत अरसे से, अब तो हमारे मुल्क में भी है, पहले बाहर सिर्फ होती थी हमारे, मगर इट्स एन एक्सपेंसिव मेडिसिन। 6-8 महीने का कोर्स है, एक्सपेंसिव है, मगर ये हम मरीज़ को कह के कहते हैं कि जी आपकी एक्नी 80 to 90%, बल्कि कह लें 80 to 90 सारी ज़िंदगी के लिए आपकी एक्नी और क्योर के साथ साथ लाइक नेक्स्ट नहीं होगी, क्रॉनिक तो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आप ये देखें वो जो ग्लैंड को आप स्टॉप कर रहे हैं 100% क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल मिलियंस ऑफ द ग्लैंड्स पड़े हुए हैं, तो हर एक के ऊपर जाके नहीं इफेक्ट होगा। कुछ ग्लैंड्स जो रह जाते हैं वहाँ से दोबारा इक्का दुक्का दाने कभी भी बंदे को 100 साल ये आपसे पूछते हैं कि ये मेडिसिन उन लोगों को खानी चाहिए जो बहुत, जिनकी हिस्ट्री पुरानी है, या जो होता है कि सीजन के अकॉर्डिंग भी पिंपल्स बनते हैं। लेकिन वो ऑयली स्किन के लिए, ऑयली के अंदर भी यही एक दवाई। अच्छा, ऑयली में लोग कहते हैं कि जी हमने एक फेस वॉश यूज़ किया। मेरे एक इस पर मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू बताना चाहूँगा, जो फेस वॉश है, आप लेके आप खुद भी है, सब लोग कितनी देर चेहरा धोते हैं, आप कहेंगे हार्डली 1 मिनट साबुन लगाते मुंह धो लेते हैं, तो कितनी देर उसका इफेक्ट रहेगा। आप ये देखें चंद मिनट या समझे 1-आधे घंटे के लिए उसका इफेक्ट रहेगा, फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो देयर इज़ ओनली, सिर्फ दवाई है कि जो अंदर से उसको कंट्रोल रखेगी। वो भी ऑयलीनेस अगर है तो वाहिद ये एक दुनिया में दवाई बनी है जो ऑयल को कंट्रोल करती है। ओके ठीक है, अंदर से भी निचोड़ के रखना है, बाहर से होने नहीं देना। बहुत मुश्किल प्रोसेस है ये। आयशा, आपको हुआ कभी पिंपल्स का कोई मसला कभी? ज़ाहिर है प्यूबर्टी पे मुझे भी हुए थे, बट विद टाइम वो ख़त्म हो गए। फिर हाइड्रेशन अगेन, मैंने तो अपने शायद वो टाइम ऐसा था, बट मैंने पानी का इंटेक बढ़ाया तो आहिस्ता आहिस्ता। और अब आप माशाल्लाह खुद भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो अब तो आप खुद ही ट्रीटमेंट कर लेती होंगी उसकी। नहीं, ऐसा खुद नहीं, मैं भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाती हूँ यूजुअली, बट ये है कि अब इतने होते नहीं हैं मुझे। मैं कोशिश ये करती हूँ कि कोई तो कितना पानी पीना चाहिए मैक्सिमम अगर आपको एक्नी है? अगर एक्नी है तो फिर तो पहले आप डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। 8 से 12 ग्लास रखें अगर एक्नी है, लेकिन फर्स्ट स्टेप यही होता है आप पहले ही अपनी हाइड्रेशन लेवल अच्छा रखें। 8 ग्लास दिन में पीते रहें ताकि एक्नी की नौबत ही ना आए। फिर मिंट एक चीज़ आ रही है आजकल, मिंट को आप मिंट मार्गरीटा या किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। मिंट के इस्तेमाल से भी एक्नी जो है वो, क्योंकि एक सूदिंग इफेक्ट देता है आपको, तो बहुत अच्छा रहता है और एक्नी नहीं होने देता। तो वैसे अगर आप स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं, एक्नी हो ही ना, तो उसके लिए क्या क्या डाइट के ज़रिए हम कैसे इसको अवॉइड किन चीज़ों को करें हम? अवॉइड 2 चीज़ें करनी है। बहुत ज़्यादा ऑयली खाने, जैसे कि मैंने पहले बताया, समोसे हो गए,
पकौड़े वगैरह, हर वो चीज़ जो कि डीप फ्राई हुई हुई है उसको आपने अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ें आ जाती हैं इंस्टेंट एनर्जी देने वाली चीज़ें, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा जो लोग चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या जो बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल, हर वो चीज़ जो बाहर की बनी हुई है वो एक्नी कर सकती है क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी रिलीज़ करेगी। एक और कहते हैं कि डार्क चॉकलेट ज़्यादा खाने से हो जाता है एक्नी, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं होता। अगर डार्क चॉकलेट को आप अच्छी क्वांटिटी में इस्तेमाल करो तो वो एक्नी को ट्रीट करने में हेल्प करेगी क्योंकि उसमें जिंक है और जिंक स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम पिंपल्स की तो बात करें, आपने बड़ी तफसील के साथ बता भी दिया, स्किन टाइप भी बता दी। पिंपल्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद दाग रह जाते हैं, इसको कैसे ट्रीट करना चाहिए? देखिए, अब आपने दाग में भी दो तरह के होते हैं, एक तो आपने बोला सिर्फ दाग और एक होता है स्कार। तो ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। दाग होता है कि जो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन एक्नी गई अपना निशान छोड़ के चली गई। स्कार वो होता है जो कि अभी एक और हमारे एक पेशेंट हैं जिसके स्कार्स हैं चेहरे पे, एक्नी तो हमने वो बताएंगे अपने आप को अभी बताते हैं। तो उसमें होता है जो दाग की अगर अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं उसके लिए अब हम क्या करते हैं, जब हम एक्नी का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, ये विटामिन ए वाला, ये आइसोट्रेटिनोइन वाला ओरल मेडिसिन दे रहे हैं, साथ ही में हम उनको दागों के लिए स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि जब इनकी एक्नी जानी है, कील जाएगा तो यहाँ ये अपना ज़रूर एक दाग, निशान दाग धब्बा छोड़ जाएगा। तो उसके लिए हम स्टार्ट ही में क्रीम्स ऐसी देते हैं, मेडिकेटेड FDA अप्रूव्ड क्रीम्स जो होती हैं, ये बाज़ार वाली बिल्कुल नहीं वो वाली क्रीम्स जो होती हैं आम मार्केट के अंदर या एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर हैं, बिल्कुल वो उन क्रीमों को हम मना करते हैं सब लोग। तो जो हमारी प्रॉपर मेडिकल कंपनीज लेके आती हैं क्रीम्स, वो हम क्रीम्स इसके अंदर देते हैं। अब तो बड़ी लेटेस्ट रिसर्चेस के साथ बहुत अच्छे तो ये बाहर से क्रीम्स लगाना भी क्या नुकसान देता है? जैसे आप टैबलेट्स बता रहे हैं कि मैरिड लोगों को नहीं खानी चाहिए, तो क्या क्रीम्स भी इसी तरह से इफेक्ट कर सकते हैं? क्रीम्स अगर आप ये जो मार्केटेड क्रीम्स हैं हम उनकी बात करते हैं, आप वो लगाते हैं, आपको क्या पता उसमें स्टीरॉयड डला हुआ है, मर्क्यूरी डला हुआ है, बाल आप देखें वो तो एक्नी तो गई सो गई, अब चेहरे पे बाल आ जाएंगे। प्रॉपर दाढ़ी जिस तरह इंसान की होती है वो दाढ़ी बन जाती है इंसान की, लड़कियों की प्रॉपर शेव करने का उनका बन जाता है। तो इस चीज़ हम हमेशा अवॉइड करते हैं। कभी कोई डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि मार्केट की जाके आप दवाई ले लें क्योंकि उसमें कुछ नहीं लिखा होता। आप उसमें पढ़ लें उनके लीफलेट्स को, कहीं कुछ नहीं है कि क्या है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज लेके आती हैं उनके अंदर के मेंशन्ड होते हैं कि इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट इतना है, ये इंग्रेडिएंट इतना है, एवरीथिंग इज़ देयर। और तो मैंने बताया लेटेस्ट रिसर्च मॉलिक्यूल्स जो आ रहे हैं इसके अंदर बहुत लेटेस्ट आ रहे हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। मार्केट में ना एक मैं कहता हूँ रेवोल्यूशन आ जानी चाहिए कि ख़वातीन के जो ये वाले मसाइल हैं ना वो खत्म हो जाए। लेकिन हो क्या रहा है कि ग्रेजुअली डे बाय डे ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। अब आई डोंट नो ये एक बिजनेस टैक्टिक है इन कंपनीज का कि लाइक वो आप तो ठीक है तारीफ कर रहे हैं लेकिन आई डोंट नो शायद उनको ये नहीं पता यूज़ किस तरह करना है। नहीं, आई थिंक देखें, एक तो हमारा अपना भी लोगों का जो रुझान है, मुझे बताएं कौन लड़की है जो गोरा होना पसंद नहीं करती? कभी आपने सुना किसी से कहेगी नहीं मैंने गोरा नहीं होना? आप पहले बताएं। कोई दुनिया में ऐसी लड़की नहीं है कि जो कहे कि मैंने गोरा नहीं होना। एवरीबडी वांट्स कि गोरे गोरे होने। उस चक्कर में ये सब हो जाता है। उस चक्कर में कि अब तो आप ये देखें, पेशेंट हमारे पास नेल फंगस के लिए आया या कोई पाँव पे चोट लगी हुई किसी चीज़ के लिए हमारे पास आया, एनी अदर डिजीज़ है, उन्होंने उठते उठते कहना कि मुझे डॉक्टर साहब ये रंग गोरा करने की भी एक क्रीम लिखते हैं, उन्हें ये कहना है। मगर यहीं बताना चाहूँगा गोरा वाली कोई चीज़ नहीं दुनिया में, ये गलत कॉन्सेप्ट्स हैं। गोरा नहीं, आप कहीं बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, आप उस चीज़ को ग्लो ला सकते हैं चेहरे पे, मगर गोरा कर देना किसी को ये कतई गलत है बिल्कुल। ये एक मिसकंसेप्शन लोगों ने दिया हुआ है। और जो मार्केट की भी क्रीमें देते हैं वो दिखाते हैं अभी लगाई आधा चेहरा वो है, आधा एकदम वो गोरा करके दिखाते हैं, तो बिल्कुल नहीं बात। आपको खुद डॉक्टर साहब हुआ है कभी एक्ने का प्रॉब्लम, पिंपल्स का प्रॉब्लम? बिल्कुल, मेरी भी अपनी, क्योंकि हमारे फैमिली में है, मेरी फैमिली में रन करता है, इसलिए अपनी एज में, एट दैट एज जब हम, मुझे भी बिल्कुल इस तरह की चीज़ हुई थी, मगर उस वक्त ये दवाइयाँ नहीं थी, तो लकीली कि आम लगाने के साथ ही वो हो गया और इतना ज़्यादा बुरा नहीं था मेरा कि जिसकी वजह से। वरना अब तो आप ये देख लें जो क्रॉनिक एक्नी है, क्रॉनिक हम कहते हैं, मरीज़ ने आके कहा जी मुझे 3-4 महीने या उससे भी ज़्यादा हो गए, तो बस अब वो क्रॉनिक में आ गया, अब उससे बढ़ जाना है, अब इसने सालों साल चलना है। 10-10 साल के पेशेंट्स हमारे पास हैं कि जो खा रहे, एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं। अब मैंने बोला ना एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती इसके अंदर। अब तो स्ट्रेट अवे आप अगर क्रॉनिक है,
अगर शॉर्ट एक्नी है, अगर किसी को एक्नी आई है बहुत छोटा, समझे वो कहते हैं कि जी 2-3 हफ्ते या महीना हुआ है तो चले हम एंटीबायोटिक देख लेंगे। अगर नहीं जा रही तो आपको अल्टीमेटली इसी के ऊपर आना है, आपको आइसोट्रेटिनोइन देनी है। ओके ओके। अच्छा, वैसे ये एंटीबायोटिक्स और जो स्टेरॉइड्स है ना, मैं तो कहता हूँ किस दिन प्लान करते हैं इस पे भी शो। ये तो सीरियसली ये तो पूरा एक प्रोग्राम इसके ऊपर है। जो एंटीबायोटिक्स तो चलें, जो भी स्टीरॉइड्स इस सबसे ये वो डेंजरस चीज़ है, बिल्कुल, बहुत अच्छी भी चीज़ है, लाइफ सेविंग है, स्टीरॉइड्स आर लाइफ सेविंग, मगर गलत इस्तेमाल हो, सेव करते वक्त देनी चाहिए। गलत। ये तो नहीं कि आप इनिशियल स्टेज पर नहीं, स्टीरॉइड मगर लेना शुरू बहुत कर ही दें। बिल्कुल एंड स्टेज है। यस, देखिए एंड भी नहीं। अगर एक लड़की है और वो जाके मेकअप कराती है और उसकी रात को शादी है और सुबह जाके फेशियल कराती है पार्लर से, अपना जो भी उन्होंने कहा हम आपका सारा कुछ करते हैं, तो उस फेशियल से जो भी उन्होंने किया और चेहरा पूरा उनका स्वेल हो गया उस लड़की का। अब रात है शादी, अब मुझे बताएं दिन के टाइम उसके तो पूरे चेहरे पे, देन यू हैव टू इंजेक्टेबल स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं वक्ती तौर पे उसको ख़त्म करने के लिए। तो इसलिए इट्स लाइफ सेवर ना किया करें ना जी। अच्छा, इसमें एक तो चीज़ है कि आप अगर एक ख़ास मकदार में खाएंगे, एक दिन में एक खाएंगे तो कभी भी पिंपल्स नहीं निकलेंगे। दूसरा फिर वही ये इंस्टेंट एनर्जी रिलीज़ करता है। आम में बहुत हाई शुगर होती है, जो लोग डाइट कर रहे होते हैं या वज़न कम कर रहे होते हैं, हम उनको आम इसीलिए नहीं देते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट है। अब शुगर है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसका, जाहिर है वो पिंपल कॉज कर सकता है। लेकिन अगर आप दिन में एक खाएंगे, एक से ज़्यादा नहीं खाएंगे तो वो कोई किसी किस्म का मसला नहीं करेगा। फिर आम के साथ अगेन हाइड्रेशन भी ज़रूरी होती है, क्योंकि आप जो कैलोरीज खा रहे होते हैं उनको बर्न करने के लिए आपको पानी चाहिए। अगर आपका पानी का इंटेक कम है, कैलोरीज का इंटेक ज़्यादा, आम के साथ 2 गिलास पानी, 2 गिलास पानी। हाँ, अच्छा, बिल्कुल लस्सी ऐसे का ही। बड़ा ट्रेंड है, कच्ची लस्सी पीनी चाहिए जी, आप आम खा लें तो उसके बाद, वो इसीलिए है कि वो इस गर्मी ना बारे में करे। मेरा कोई नॉलेज नहीं है, मेरा नहीं ख्याल, मैंने इस बारे में कुछ पढ़ा नहीं हुआ। हाँ, बड़े बूढ़े तो कहते हमारे हैं बड़े साल हिकमत से में ये ट्रेंड चीज़ है, चलता आ रहा है। न्यूट्रिशन में ये चीज़ नहीं है। हिकमत में ये चीज़ है, न्यूट्रिशन में ये चीज़ नहीं है। ओके, तो न्यूट्रिशन में क्या है, लाइक अगर आपने आम खाना है, ओके मैं आपको बताता हूँ, गर्म आम खाना और ठंडा करके आम खाना, इन दोनों में कोई फर्क होता है? बिल्कुल ऐसा, इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। न्यूट्रिशन ये कहती है हर चीज़ आप बैलेंस्ड अमाउंट में खाएंगे तो किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं। मेडिकल में कोई ठंडे गर्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, मैंने इसलिए ये पूछा है क्योंकि मैं तो किलो 2-2 किलो जो आम है ठंडे करके खा के लस्सी जस्सी पी के, नहीं कोई भी पिंपल्स नहीं, देखिए आप में टेंडेंसी नहीं है। अगर किसी में, हमने अभी कहा ना कि जो डाइट का है एक्शन, वो अगर टेंडेंसी भी है पेशेंट के अंदर, तो अगर कोई कहते हैं कि मुझे मीठे से होता है, जैसा अभी हम चॉकलेट्स हैं, मीठा है, आम है, बहुत ज़्यादा ओवरडू करते हैं, बिल्कुल है, इट इज़ द टेंडेंसी के जो कॉज कर रही है। मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है ना, हर एक का डिफरेंट है। जिस तरह देखिए आपने शुगर कंटेंट बताया कि मैंगो में बहुत ज़्यादा है, इसी तरह शायद चॉकलेट खाने वाले भी जो बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। डार्क चॉकलेट में बहुत ज़्यादा, डार्क चॉकलेट, आई रिपीट, डार्क चॉकलेट में बहुत ज़्यादा शुगर नहीं होती। हाँ, ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे, 1 किलो कोई भी चीज़ आप खा लेंगे ना, तो आपको पिंपल्स हो जाएंगे। अगर आप उसकी क्वांटिटी मॉनिटर करेंगे, कोई भी चीज़ खाएंगे वो आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं देगी। और डार्क चॉकलेट के फ़ायदों में ये चीज़ आती है कि उसमें जिंक है, जिंक स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये नहीं वो खानी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि 1 किलो खा लें, वो भी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे खाएं। टेस्ट लेकर खाएं, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। डार्क चॉकलेट ना खाइए कभी, नहीं, मुझे तो चॉकलेट मैंने पसंद नहीं आएगी है सीरियसली। मुझे वैसे आई लव डार्क चॉकलेट, दूसरी वाली इतनी मीठी मीठी होती है, हाँ, डार्क dark चॉकलेट बहुत अच्छी होती है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये अभी जब आप स्कार्स और दाग की बात कर रहे थे, नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैंने भी अपने चेहरे पे, जब मेरी शादी हुई, आप जिक्र भी कर रहे थे, तो प्री ब्राइडल एक होता है, उसमें जाहिर है जब आप बहुत सी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, तो मुझे एक पिंपल बना और उसके बाद 2-3। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने उसको थोड़ा सा खुद से हाथ के साथ उसके साथ खुद उसको छेड़ लिया, तो क्या ये भी इन्फेक्शन की वजह बन सकता है? नहीं, देखें, एक्नी इन्फेक्शस नहीं होती है, ये लगने वाली नहीं होती है, एक से दूसरे को नहीं लगती, और वहाँ से हाथ से फैलने वाली चीज़ नहीं होती है। लेकिन छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। छेड़छाड़ इसलिए नहीं करनी चाहिए भाई, हम हमेशा कहते हैं नेवर पिक योर एक्नी, वरना एक्नी एक्सकोरी, इसकी एक टाइप है कि वहाँ पर एक्सकोरिएशन करके आप अपना निशान डाल देंगे। अगर मोटी एक्नी, आपके दाना बना हुआ है, आप उसको नोच देते हैं तो वो अपना निशान छोड़ जाएगा वहाँ पर। अच्छा, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लाइक उसका जो पानी है जी, एक्नी का, पिंपल का, वो जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ भी आपको हो जाएगा। वो एक और डिजीज़ है, इसको हम पेटाइगो कहते हैं, वही जो जिसका आप जिक्र कर रहे थे, दाने अगर निकले वो वाले, वो बच्चों में हम देखते हैं, वो स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसका पानी जाएगा वहाँ पर वो कॉज करता है उसके अंदर। तो एक्नी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है उसके ब्लैक हेड्स को आउट करना, क्योंकि वहीं से एक्नी ने स्टार्ट होना है।
कॉज को root पकड़ना cause को बहुत पकड़ना ज़रूरी बहुत है और वी होप कि आप लोगों की बहुत रहनुमाई हुई होगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। Thank you very much जी। आयशा आपका भी बहुत शुक्रिया। और ये एक ऐसा क्रॉनिक मसला था ख़वातीन का जो आज हमने डिस्कस किया। ये वैसे मर्द और हजरात दोनों का मसला दोनों का होता वैसे है yes। एक्चुअली। ख़वातीन का ज़्यादा है ना पिंपल्स के थोड़ा। बाद जो है वो बहुत ज़्यादा दाग और जो स्कार्स हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें गाइडेंस मिली होगी। अभी हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे शहतूत की और मेरा फालसे फेवरेट की। फाल्स है। और मेरा फेवरेट शहतूत है। डोंट मिस इट, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब। फालसा और शहतूत हमारी सेहत के लिए कैसे मुफीद हो सकते हैं, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए, कौन कौन से तरीक़ों से हम इन्हें खा सकते हैं, पी सकते हैं और किन किन मामलात में एहतियात करनी चाहिए, इस पर आज तफसीली बात होगी। और ये बात करने के लिए जो हमारे साथ मौजूद है उनका तारुफ करा देते हैं अपने गेस्ट का। खुर्रम मुशीर, किसी आगे कुछ लगाने की जरूरत नहीं The है। one and only खुर्रम भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसे खैरियत से आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ ठीक-ठाक। ठीक ठाक है आप? जी खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल जी ठीक नहीं ठाक। आपका शो एज यूजुअल बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप खुर्रम नहीं भाई। आप अरे नहीं आप इतने जबरदस्त लग रहे हैं सूट बस में। आप एक मैंने बस दूसरे अब की सोचा तारीफ मैं भी करते सूट पहन रहते के हैं। आऊंगा। खुर्रम भाई आप और जमील एक दूसरे की नहीं आप तारीफ मेरे करते फेवरेट रहते है, आप यकीन करें बड़ी नहीं बहुत अच्छी वाइब मिलती है। और Thank आज you। हमारे साथ हमारे पैनल का हिस्सा है डॉक्टर फराह नाज, हर्बलिस्ट हैं। आपको भी वेलकम करेंगे डॉक्टर फराह, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप दोनों जैसे कि खुरम ने भी कहा माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा कपल है और आप दोनों बहुत क्यूट लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। आज वैसे हमारी तारीफों का दिल लग रहा है मुझे तो। खुरम भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। जी खुरम भाई आपसे बिल्कुल, स्टार्ट बिल्कुल, करते हैं। अच्छा, वैसे फालसा। मेरा भी ये दिल कर रहा था कि मैं आप दोनों के लिए कहूँ, आप दोनों भी बहुत क्यूट लग रहे हैं, फिर पता नहीं मैं रुक गया, मैंने नहीं कहा। जी, आप कंजूस हैं तारीफ करने में। ऐसा नहीं ओके बाय द वे थैंक यू सो मच, मैं पहली बार आपके प्रोग्राम में आई हूँ, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। थैंक यू यू। आर वेलकम। आप बार बार आएंगी, हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप बार बार आएंगे। एनीवेज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। खुरम भाई फालसे पे हम बात कर रहे हैं। जी। गर्मियों का मौसम है जी। तो कितना फायदेमंद है ये? बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त। आप यकीन करें जब हम बात करते हैं कि जी एंटीऑक्सीडेंट, जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात होती है तो अक्सर हम लोग बहुत यूज़ करते हैं कि जी ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसको खाने से आपकी बीमारियां दूर भागती हैं, एजिंग प्रोसेस कट डाउन होता है। बहुत सारी ख़वातीन जो बोटॉक्स और फिलर्स कराती हैं, हजरात भी कराते हैं, लाइपोलिटिक कराते हैं कि आपकी जो डबल चिन कम हो जाए। तो अगर ये चीज़ें इनको सिर्फ आप अप्लाई कराएं, ठीक है, तो आप यकीन करें कि इनसे आपका ना सिर्फ रंग रूप निखरता है बल्कि बॉडी में आपके ऐसे टॉक्सिन्स जो होते हैं जो आपको बीमार डालते हैं जल्दी, जिससे आप बहुत जल्दी जल्दी वीक हो जाते हैं, उनको ये गायब करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात फालसे की है कि जितना आप देखिए जैसे गहरे रंग के जितने फ्रूट्स होते हैं, जैसे तरबूज हो गया, जो या तरबूज हो गया या चुकंदर हो गया, कलेजी हो गई, गोश्त में जितने डार्क रंग के होते हैं उतनी उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है। तो फालसा आप देखिए बहुत डार्किश ब्राउन और बिल्कुल मरून और बिल्कुल इस रंग का होता है कि वो आपकी बॉडी को बहुत एनर्जी देता है। तो आज हम एक सब चीज़ें करेंगे। एक तो ड्रिंक में मैं ज़रूर बताऊंगा कि जिससे क्या होता है कि एक बहुत सारी ख़वातीन के अंदर तमाम सिस्टम्स जो अप एंड डाउन होते हैं उनको बहुत मेंटेन करता है। मर्दों के लिए हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ख़वातीन के लिए भी, और बच्चों की हाइट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Very nice, बहुत अच्छा। very पहले nice. हम शुरू करेंगे जी ज़बरदस्त। पहले आज हम एक बालों के लिए ज़रूर करेंगे। देखिए बालों में अक्सर क्या इशू होता है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में अक्सर और बेशतर ये एलोपेशिया, जिसको बालखोरा भी कहते हैं, यस, बीच में से एक पैच गायब हो जाता है आपके बालों में से, अक्सर और बेशतर ये देखिए आप कंडीशन होती है। और Yes. एक कंडीशन होती है कि जिसको एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस कहते हैं। उसमें ये होता है कि आपके पूरे सर के बाल, आईब्रोज के बाल, आई लैशेस के बाल, आपके तमाम बॉडी के बाल
बहुत जल्दी झड़ जाते हैं। तो जी इस कंडीशन के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सा लेप बनाएंगे और साथ में विटामिन ई देंगे चेरीज़ का, क्योंकि देखिए जो फालसा है ये स्ट्रॉबेरीज़ का, चेरीज़ का, शहतूत का, ये सारी एक फैमिली, बेरीज़ की एक फैमिली है, ठीक है। तो ये बेरीज़ हैं सारी, तो आप ज़बरदस्त ये एक मैं बड़ा एक अच्छा सा हेयर टॉनिक बना रहा हूँ और साथ में हम किसी भी कॉलर को पूरे पाकिस्तान से, कराची से, कश्मीर से लेके जो भी कोई कॉलर जीतेंगे उनको हम फालसा और बेरीज की साथ में ये टैबलेट्स भी ज़रूर देंगे गिफ्ट की, जिससे आपकी बालों की ग्रोथ बहुत तेज होती है। ये पूरा ये देखिए खराब नहीं हो जाएगा? नहीं फालसा नहीं भेजेंगे, उसकी टैबलेट्स। नहीं फालसा नहीं भेजेंगे, फालसे की टैबलेट भेजेंगे। देखिए और उसका मैं आपको दिखा भी दूँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, फालसा भेजना मुश्किल है, उनके लिए लेप तो बनाएंगे। आप ये देखिए टैबलेट भी बिल्कुल फालसे के कलर की है, आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊं इसमें, ये ओपन हो गया, ये देखिए आप फालसे देखेंगे बिल्कुल बेरीज और फालसे के ही रंग की, ये आप ये देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्टली फालसे के रंग की है, वाह, ठीक है। और मैं आपको प्रिक करके दिखाऊं थोड़ा सा, तो इसके अंदर जो पेस्ट निकलता है ये देखिए, ये आप पूरा फालसे और स्ट्रॉबेरी का, ये आया मेरे पास, ये मैं आपको दिखाऊं कि ये स्ट्रॉबेरीज और फालसे का ही एक्सट्रैक्ट है ना। ये देखिए ये पूरा फालसे और स्ट्रॉबेरीज जी, ये पूरा एंटीऑक्सीडेंट है जी, बहुत लिक्विड फॉर्म में, और बच्चे भी बड़े शौक से इसको यूज़ कर सकते हैं और आपकी तमाम बालों की ग्रोथ, आपकी स्किन जो डेड हो रही है उनको ये बहुत खुरम भाई क्लियर करती है। मुझे ये बताएं, स्किन बेरी जी, वाह वेरी नाइस, ये तो बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट है। ये फालसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फालसे को ब्लूबेरीज, ये बेरीज की ही एक फॉर्म है, उसी फैमिली में तो बेरीज ही कहते हैं। ब्लूबेरीज कहते हैं, पता नहीं, मेरे ख्याल में फालसे को फालसे ही कहते हैं। बड़ा एक बार मैंने भी कोशिश की थी देखने की कि इसको क्या कहते हैं, तो इसका रेड बीन के नाम से आया था या बेरी के फैमिली में ही आया था, इसका कोई मखसूस नेम नहीं आया था। वैसे जितना मुझे पता है, जी स्टाइल से सवाल किया जी जितना मुझे पता है फालसे इंग्लिश में भी फालसे ही है सारे लोग। अच्छा, बल्कि आयशा आपको पता होगा शहतूत को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बर्बरीज कहते हैं। बर्बरीज, हाँ बर्बरीज। ये हमारा इंटरव्यू हो रहा है। जी नहीं, मैं अपनी नॉलेज में इजाफा कर रहा हूँ बेसिकली। सही, ओके ठीक है। ये बड़ा जबरदस्त स्टाइल होता है, ये बड़ा। अरे पता है क्या होता है कि मैं आपको बताऊं कि जमील भाई पता है उन टीचर्स का एक्सपीरियंस, वो उनको देख के ना जो तंग करते होंगे आपको स्कूल में, कॉलेज में, उनको खुद जवाब नहीं आता, कहते हैं पहले तुम बताओगे क्या होता है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट पहले तुम बताओ, पहले तुम बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, उनको खुद नहीं आ रहा होता जी। ठीक है, तो बड़ा इम्पोर्टेंट। तो अभी खुरम भाई आप बता रहे थे, अब इसको किस तरीके से और इस्तेमाल किया जा सकता है फालसे को? जी बिल्कुल, एक तो फेस के लिए ज़रूर करेंगे, आज फेस के लिए बनाएंगे एक मास्क बनाएंगे जिससे आपके खड्डे, जो एक्नी के खड्डे आ जाते हैं जी, उनको भरने के लिए, और पूरा एक चांदी का तो हम यूज़ करते रहते हैं, आज सोने के वर्क से आप देखिए स्किन बहुत लिफ्ट भी होगी। मगर पहले मैं एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक हेयर मास्क देखिए ये बनाऊँगा, ये जो फालसे के साथ होगा, और इसके अंदर मेयोनीज़ भी होगी, इसके अंदर पीनट बटर भी होगा, मेथी दाना होगा, और ये तमाम चीज़ें जो बहुत सारी लड़कियों को आजकल शौक होता है, रिबॉन्डिंग करा लेती हैं या बहुत सारे एक्सटेंसो कराती हैं, तो उनसे आपके बाल बहुत गिरते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है, इससे आप एक्सटेंसो कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और नेचुरली आपके बाल बहुत फ्लफी, बड़े हेल्दी हो जाएंगे बहुत, और बालों की ग्रोथ भी बहुत तेज़ होगी और एलोपेशिया को भी ये गायब करेगा। नाइस, जल्दी से बता दें खुरम भाई फिर। तो बिल्कुल जी, जल्दी से बनाता हूँ, ये मैं इसको ओपन कर लेता हूँ थोड़ा सा। जी ऐसे ओपन मेरे ख्याल में किया जाए, देखिए जी थोड़ा सा, जी बिल्कुल सिंपल, थोड़ा सा हुआ, करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ये क्या इतना मुश्किल हमको दे दिया है? नहीं, कभी कभी नहीं, ये इधर इधर की साइड लॉक है। वन मोर पजल ये आज लग रहा है हमारे भाई, ये आज इम्तिहान है, आज हमारा इम्तिहान है ना। एक्चुअली आई थिंक इट्स लॉक। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आप आयशा बता दीजिए शहतूत किस तरीके से यूज किया जा सकता है फरा, के लाइक खाने में, पीने में, लगाने में, सब बता दें।
क्या क्या फायदे जी हैं, ठीक ये भी है। बता अच्छा, दें। अगर मुझे खुरम ने बोलने दिया तो मैं जरूर बताऊंगी। खुरम बीच में नहीं बोलना। नहीं मैं बिल्कुल अच्छा जी, नहीं। शहतूत के बारे में मैं आपको बता दूं, शहतूत एक ऐसा फल है जिससे आप अपने सर का दर्द दूर कर सकते हैं, दायमी कब्ज है उसको दूर कर सकते हैं, बुखार को दूर कर सकते हैं, आपको खांसी हो रही है आप उसका इलाज कर सकते हैं, जोड़ों के दर्द हो रहे हैं उसका आप इलाज कर सकते हैं। उसका आपको तरीका मालूम होना चाहिए, इसीलिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। आपके शो के तवज्जुह से हम लोगों को बताएंगे कि वो किस तरह अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके सर में बहुत दर्द रहता है, मुस्तकिल दर्द रहता है और वो किसी दवाई से नहीं जाता, और बुखार आपको है वो नहीं जा रहा, वो टूट नहीं रहा, तो आपने क्या करना है, 6 से 8 शहतूत के दाने, वो जो हरे वाले होते हैं, जो मेरे पास मौजूद हैं, ये थोड़े ड्राई हैं, ये मैंने मंगवाए थे अलग स्किन पैक के लिए, लेकिन जो मैं बता रही हूँ वो हरे वाले शहतूत हैं जो हरे खूबसूरत से होते हैं। वो 6 से 8 दाने आप लेंगे, खुले आसमान के नीचे, आप मलमल के कपड़े के नीचे आप उसको रख देंगे। सुबह धूप निकलने से पहले पहले आप उसको उठाएंगे। ये आपने 4 से 5 दिन का अमल करना है। वो आप खा लीजिए, आपका कितना बुखार नहीं जा रहा वो टूट जाएगा, आपके सर का दर्द नहीं जा रहा वो ख़त्म हो जाएगा। और आपको पता है इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन सी है, ये फुल ऑफ आयरन है। इसका जो रेड कलर का शहतूत है उसमें बहुत सी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जो आपकी आंखों की बिनाई को तेज़, आपके बालों को भी अच्छा करेंगी। खासकर वो लोग जिनकी एज कम है मगर स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सैग हो रही है, उनकी स्किन को टाइट करेगा। तो आपको किधर जाने की, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में शहतूत मौजूद हैं। और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं, वो मुझे बतानी है। ये खुरम का पैक हमने देखना है कि हाँ, बिल्कुल मैं यही कहने लगा था। खुरम भाई जो बनाना चाह रहे थे वो ज़रा देखते हैं। जी बिल्कुल शहतूत पे बिल्कुल। पहले बालों के लिए एक बड़ा अच्छा सा मास्क बनाएंगे जिससे आपके बाल बहुत ग्लो मतलब ग्लो भी करे ना, रूखा जो बालों में टिन जाता है, रूखापन होता है, जो लगता है बम फटे हुए बाल हैं, तो आपके बालों को बड़ा एक सीक्वेंस देगा, बड़े हेल्दी बाल होंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, आप लेंगे 2 चमचे मेयोनीज, ठीक है। मेयोनीज इसकी एक्सट्रैक्ट होता है अंडे की, अंडा भी होता है इसमें, मक्खन भी होता है, फुल ऑफ प्रोटीन होता है, फुल एक प्रोटीन आपकी थेरेपी। ये आपकी आ गई जी मेयोनीज। साथ में आप ऐड करेंगे, ये आ गया जी पीनट बटर, खाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और आप जब डाइटिंग करें तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, इसका नाम पीनट बटर है, मगर लोग समझते हैं कि शायद पीनट बटर खाने से हम मोटे होंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इतनी क्वांटिटी में भी, इवन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, काम करते हैं, इतनी क्वांटिटी में पूरे दिन में आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत आपकी हड्डियों में बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। ऑस्टियोपोरोसिस, अगर आप गूगल करें देखेंगे कि हड्डियों का भुरभुरापन। एक चीज़ होती है कि बहुत सारे लोग पूरा हाथ नहीं खोल पाते, गाउट उनको होता है, GOUT जिसको गठिया कहते हैं उर्दू में। तो गठिया के जो मरीज होते हैं गाउट के, वो ये यूज़ करेंगे, आर्थराइटिस वाले, ठीक है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो लड़कियां होती हैं उनके नाखूनों में वाइट सा निशान बहुत सारा आता है, तो बहुत परेशान होती है कि हमारे अंदर विटामिन की कमी है। तो अगर वो इसका इस्तेमाल करें तो आपके नाखून बड़े ग्लो करेंगे। अच्छा जी, आपने मेयोनीज डाली, इसके अंदर आप डालेंगे जी ये पीनट बटर, उसके साथ ऐड करेंगे थोड़े से फाल्स। ओ ठीक है जी। ये ड्रिंक बन रहा है? नहीं जी, हम बालों के लिए पैक बना रहे हैं। ड्रिंक हम एंड में बनाएंगे, ठीक है। ड्रिंक बहुत जबरदस्त है। प्यास लग रही है ना, मैंने कहा शायद कुछ अच्छा नहीं, मैं आपके लिए बना रहा हूँ, मैं अब जल्दी बना रहा हूँ आपके लिए ना। अच्छा ये हो गया। इसके साथ ऐड करेंगे जी मीठे बादाम का तेल, ठीक है। ये मीठे बादाम का तेल, ये देखिए, ये आप तकरीबन आधी, हमारी छोटी वाली बोतल है, आधी बोतल हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त सा प्रोटीन ट्रीटमेंट है, आपके बालों का गंजापन, बम फटे बाल हो रहे हैं, उन तमाम को ये क्लियर करता है। साथ में ऐड करेंगे जी मेथी दाना, ये देखिए हमने स्ट्रॉबेरी, ये आपने इसके अंदर फालसे डाले, इसके अंदर आपने पीनट बटर डाला, मेयोनीज है, जैतून का तेल है, ये मेथी दाना आ गया, ठीक है जी। साथ ऐड करेंगे इसके अंदर हम करेंगे थोड़ी सी क्वांटिटी में कलौंजी। वेरी नाइस। ये आ गई कलौंजी, बहुत आप देखिए बड़ा हेल्दी और बड़ा ज़ोरदार किस्म, ये कलौंजी आ जाएगी। और थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे, ये देखिए, ये हमने थोड़ा सा धनिया भी ऐड किया है, ये साबुत धनिया होता है, ठीक है। ये देखें साबुत धनिया, इसकी शक्ल आप देखें इस तरह से ना, ये साबुत धनिया है। ये आपके बालों को, जी हाँ, साबुत धनिया, इससे क्या होगा कि आपके बालों में जो गर्मी में, बारिश के सीज़न में दाने आ रहे होते हैं और थोड़ी लाइट्स हो जाती हैं, जुएँ होती हैं, तो उनको ये किल करेगा एवेंचुअली, ठीक है। ये कि आप थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा मिनरल वाटर हो या साफ़ सुथरा पानी हो, बस
और ये आपका बेहतरीन किस्म का ये हेयर पैक तैयार होगा। और इसकी ब्यूटी ये है कि आप इसको आराम से हर एज ग्रुप लगा सकता है, कोई नुकसान नहीं है इसका। और ये और इसको चलाने के लिए एक मंत्र पढ़ना पड़ेगा। मंत्र ज़रूरी है। पैक करें, चेक करवाना पड़ेगा, आप इसको चेक कर लें, वो आगे चेक कर। ओके ओके, नहीं, आई थिंक ये टाइट नहीं है। बड़ा देखा, यस देखा, आपने कहा था मंत्र मंत्र, कोई काम जी नहीं होता। आपने कहा था मंत्र 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 काम थोड़ा सा पानी डाल दूंगा ना, थोड़ा है ना जी, थोड़ा सा पानी। अच्छा सा इसमें वो बनेगा ना पैक, बहुत अच्छा पैक, बिल्कुल। देखिए ये बिल्कुल, और ये बड़ा ज़बरदस्त पैक होगा जो मैथ का तरीका बिल्कुल निकाल हो गया। अच्छा जी, ये पैक बिल्कुल तैयार है। और ये आप क्या करेंगे कि जी ये पैक आप देखिए इस तरह से आएगा, और ये इसकी कंडीशन ये होगी, ये देखें ये पैक इस तरह से पैक आएगा, ये बड़ा मज़े का लग रहा है, पेस्ट होगा जी, और बड़ा जोरदार, बालों के लिए बड़ा एनर्जाइजिंग है, बहुत ही। वैसे खुरम ये खाया भी जा खा भी सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो बिल्कुल हो। अच्छा, मैं खाने के लिए, क्योंकि गर्मियां हैं, थोड़ा तो ठंडक कलौंजी है, धनिया है, मिकदार में है, तो आप खाएंगे नहीं, हम थोड़ा सा इसको लगाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने किया, तो इसको आप क्या करेंगे, किसी भी ब्रश से, जैसे हम करते हैं कि उसको मिक्स किया आपने, और ब्रश से आप बालों की जो लेयर्स हैं उन पे आप ऊपर से लगाएं, ऊपर से लगा के आप इसको अच्छी तरह से, और ऊपर से आप शावर कैप या कोई सा भी आप थोड़ा सा प्लास्टिक का इवन थैला पहन लें, और ये हाफ एन आवर बाद देखिए इस तरह कंडीशन होगी, और इसे लगा के आप हाफ एन आवर के बाद धोएं, तो आपका फुल प्रोटीन ट्रीटमेंट होगा। और इससे ये होगा कि आपके बालों की कंडीशनिंग भी होगी, खुश्की सिकरी ख़त्म होगी, एलोपेशिया जो बाल खोरा होता है वो गायब होगा। और तुम जी इसको खुरम भाई लाइक बालों में रूट्स में भी लगा सकते हैं, ये सिर्फ एजेस पे लगाना है जिस तरह मर्जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल जी। जितना इसको रूट्स पे लगाएंगे तो रूट्स में क्या होगा कि आपके स्किन बहुत हेल्दी हो जाएगी, उसको प्रोटीन मिलेगा, जो जहाँ से आपके फॉलिकल्स होते हैं वो घने होंगे, और ऊपर लगाएंगे तो आपके बाल जो ड्राइनेस आती है उनको ये ख़त्म करता जाएगा। बड़ा सिंपल सा है, हर एज ग्रुप लगा सकते हैं, और किसी को भी एलर्जी टेस्ट की ज़रूरत नहीं। आपने ये लगाया थ्राइस अ वीक, और स्किन बेरी आपने जो फालसे का ये एक्सट्रैक्ट है आपने डेली खाई ट्वाइस अ डे, आप देखिए आपके बाल बहुत फ्लफी, बहुत हेल्दी, बहुत मोटे बाल आना शुरू हो जाए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं चाहूँगा फरा कि अब जो है ना, जी लेट्स टॉक अबाउट शहतूत, ऑल ओवर शहतूत। जी बिल्कुल शहद। अच्छा, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है और रमज़ान भी आने वाला है, तो खांसी, खुश्क खांसी लोगों को बहुत होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पकोड़े, तली हुई चीज़ें खाते हैं, और उसके बाद वो ठंडी मशरूब पीते हैं, शरबत पीते हैं, या जो भी पीते हैं, और ठंडा पानी, शरबत, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी पीते हैं, लेकिन उससे आपने देखे कि खांसी होने लगती है, खुश्क खांसी जो जाती ही नहीं है। उसके लिए मैं एक शरबत बनाना बता रही हूँ यहाँ पे, मैं भी बनाऊँगी नहीं, मगर चीज़ें लिखवा रही हूँ, बहुत वो चीज़ें नहीं है। एक गिलास आपने पानी लेना है, एक गिलास पानी में आपने 3 से 4 चम्मच लाल वाले शहतूत लेने हैं। आपने उसको बॉईल करना है 2 से 3, जब उसके बॉईल आएंगे उसमें 3 पिंच यानी 3 चुटकी जो है वो काली मिर्च डालनी है, अजवाइन आपने डालनी है आधी चम्मच, और उसमें डालना है सफ़ेद सिरका आधी चम्मच। अच्छा, सिर्फ ये दैट्स इट, इतनी सी चीज़ें हैं। 4 से 5 बॉयल आने के बाद आप इसको छान के रख लीजिए किसी कांच की बोतल में, और आप सुबह सहरी करने के बाद और अफ्तार करने के बाद, या वैसे भी आम दिनों में भी आप खाना खाने के 15 से 20 मिनट के बाद आप आधी चम्मच ये पिएंगे। उससे ये होगा कि आपकी जो खुश्क खांसी है जो किसी सूरत नहीं जा रही, वो इससे ख़त्म हो जाएगी। Nice. एक तो ये चीज़ शहतूत का फ़ायदा है जी। अच्छा, मैं भी बताना चाहूँगी कि ये टॉन्सिल्स जो हैं, जो लाल वाले शहतूत होते हैं, अगर आप उनका डेली 5 से 6 दाने खाएंगे, वो आपको बहुत सुकून होगा, कम से कम भी महीना। खुरम ने बहुत अच्छा बताया, और उसको आप 1.5 से 2 महीने आप उसको भी खाते रहें, आपके टॉन्सिल्स काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और साथ साथ होम्योपैथिक ड्रॉप्स हैं बेरी बेरी 30 पोटेंसी के, वो आप दिन में 4 बार ले सकते हैं, 10 ड्रॉप्स थोड़े से पानी ला के, आप वो भी ले सकते हैं। जो डॉक्टर खुरम ने बताया आप वो भी ले सकते हैं। बिल्कुल। और एक कॉलर हम ले लेते हैं, इशार है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम इशार, क्या कहना चाहेंगी? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं
डॉक्टर से बात करना चाहूँगी। डॉक्टर खुरम मुशीर है हमारे साथ। खुरम मुशीर से बात करना चाह रही हूँ। एक्चुअली मुझे जानना था कि एक्नी जो है वो बहुत ज़्यादा फेस पर हो रही है, और गर्मियों में तो वैसे भी हो जाती है, लेकिन सर्दियों में ही स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा फेस पे ऑयली फेस है, और उसकी रीज़न क्या है और वो कैसे कंट्रोल होगी? पानी भी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, इसके बावजूद एक्नी जो वो कंट्रोल नहीं होती, और डिफरेंट किस्म के डॉक्टर से भी मैंने चेक करवाया है। जी खुरम भाई, ये बड़ा आइडियल केस है आपके चेहरे पास। की। जी सही कह रही हैं आप। और प्रॉपर क्लेंजिंग करती हैं इंशाल्लाह आप? कभी कभी प्रॉपर चेहरे की सफाई करती हैं? जी कभी कभी क्लेंजिंग। अच्छा, कभी कभी, मगर डेली करना है आपको? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी एक्नी बिल्कुल गायब होगी। और आप लिखें पेपर पेन आपके पास हो, मोबाइल फ़ोन, डीवीडी तमाम ओपन कर लें, आप रिकॉर्ड कर लें, और आप देखें एक्नी बिल्कुल गायब होगी। कुछ चीज़ें हम चैनल 92 से आपको भेजेंगे एक्नी की, और फेस वॉश भेजो। अच्छा, मैं आपको पहले चीज़ें बता दूँ, फिर मैं आपको थेरेपी बताता हूँ। अच्छा, तमाम चीज़ें ग्रीन होंगी। अच्छा जी, ये खीरे वाला हम आपके लिए फेस वॉश है, और ये है मिंटी जो है क्रीम है, प्रिटी ग्लो। ये एक्नी को टी ट्री ऑयल के साथ इमल्शन है इसकी, और ये आप ट्वाइस डे लगाएंगी पूरे चेहरे पे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, और 2 टाइम इंशाल्लाह आपको कैप्सूल खाने हैं जी, कॉन्टेमाइसिन CONTIMYCIN 100 मिलीग्राम के फॉर 30 डेज। अच्छा, चेहरे पे क्या लगाना है आपको? प्रिटी ग्लो, ठीक है, और हल्का सा विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग लोशन। 5 से 6 मरतबा इससे आप मुंह धोइएगा, और आप जाएं किसी बड़ी दुकान पे नहीं, फार्मेसी पे जाएं, उनसे कहें मुझे एक एस्ट्रिंजेंट दे दें, एक्वा कलर में। एक्वा होता है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, एक्वा होता है ग्रीन भी नहीं होता, ब्लू भी नहीं होता, जैसे तरबूज का छिलका। जी नहीं, जैसे कि वो समंदर का रंग, एक्वा कलर ना, एक्वा तो बिल्कुल ब्लू जी, एक्वा होता है। जैसे ये देखिए, जिसको अगर हम हल्का सा शेड को हल्का सा लाइट कर दें, ठीक है, एक्वा कलर हल्का सा नीला, ग्रीन और नीला मिक्स होता है ना, बिल्कुल ठीक है, वो आप नॉन अल्कोहलिक एस्ट्रिंजेंट है, एक बड़ा मशहूर एन से नाम आता है, ठीक है, उससे आप पूरे चेहरे की क्लिनजिंग करें, विद इन 7 डेज आपकी आधी एक्नी तो गायब हो जाएगी, ठीक है। क्लिनजिंग आपको करनी है, क्रीम लगानी है, और कॉन्टोमाइसिन। आप देखो एक्नी आपकी बिल्कुल इशाल को जवाब मिल गया, और थैंक यू सो मच इशाल, आपने कॉल की। तो अब आप शहतूत की बात करने वाले हैं या फालसे की? अभी फालसे की बात करने वाले हैं, क्योंकि शहतूत का बहुत बात करते हैं जी, मज़े की चीज़ें फरा ने बताई हैं। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, और देन नाउ लेट्स मूव टू द ड्रिंक्स। ये तो लगाने वाली सारी चीज़ें हो गई, तो पीने वाली, खाने वाली, कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं शहतूत को, और किस तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है फालसे से। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिएगा सबसे पहले पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ड्रिंक्स, और क्यों ना फालसे से स्टार्ट करें खुरम भाई? जी बिल्कुल सही कह रहे, और बड़ा अच्छा एक ड्रिंक बना रहे, और ये आप यकीन करें कि इतना एनर्जेटिक ड्रिंक है। एक तो हर एज ग्रुप में पी सकते हैं, रंग को जो एक वो कहते हैं ना, हम प्रोग्राम भी कर सके 92 पे, कि बहुत ही सुर्ख सफ़ेद आपकी गुलाबी लाबी रंगत के लिए बहुत अच्छा है। खड्डों के लिए, जो चेहरे पे एक्नी किया जाते हैं उनके लिए, डार्क सर्कल्स के लिए। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन होती हैं कि बिल्कुल वैसे चेहरा तो सही होता है, मगर आपके नकल्स जो होते हैं, आपकी ये नकल्स जो होते हैं, ये बहुत काले हो रहे होते हैं, या फिर आपकी नेप ऑफ द नेक, जो आपकी गर्दन की बैक साइड है, वो बहुत काली हो रही है। बिल्कुल जी, कोनिया। तो जी ये ड्रिंक पीने से आपके चेहरे पे निहायत खूबसूरती आएगी, और जो आपके चेहरे पे लाइटें जलेंगी वो बंद नहीं होंगी, सूरज वाली रोशनी आ जाएगी। लोड शेडिंग में भी लाइटें रहेंगी? बिल्कुल नहीं, आप देखिएगा, बल्कि आपका बहुत ही खूबसूरत रंगत निकलेगी, पिंकिश, और बिल्कुल गोल्डन एक्सट्रैक्ट होगा, आप देखिएगा। अच्छा जी, सिंपल तरीन है, सबसे बहुत अच्छा। और आप ये देखिए कि आपने क्या किया जी, एक मुट्ठी आपने अच्छे साफ सुथरे धुले हुए ये लिए जी फालसे, ठीक है, ओके। उसके साथ हम ऐड करेंगे थोड़ा सा तुख मलंगा,
तुख मलंगा। ओके, ठीक है, थोड़ा सा हम इसके अंदर तुख मलंगा, ये बड़ी ठंडक देता है आपको, बहुत फ्रेश करता है। ठीक है जी, उसके साथ डालेंगे जी धनिया और पुदीना, थोड़ा थोड़ा अच्छा, ये जो तुख मलंगा है आपने, ऊपर से भी हम लगाएंगे इसका। आपने तुख मलंगा उसको वो पानी वाला फुला के नहीं, बल्कि वो जो सीड्स हैं वो यूज किए? नहीं नहीं जी, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, डायरेक्ट मैं डाला। वैसे एक में डाल देता हूँ कि लोगों को एक जो बिल्कुल लोग सही कह रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो थोड़ा फूल भी जाए तो लोग देखेंगे जी ये तुख मलंगा प्लेन होता है, और ये इस तरह से आप इसको पानी में डालेंगे तो ये इस तरह से ये फूलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, यस, ये आपने बिल्कुल सही, लोगों को कंफ्यूजन हो जाता जी। तुख मलंगा ये ड्राइड हमने डाला था, और ये पानी में इस तरह से आएगा तुख मलंगा। ठीक है, जैसे फालूदे में आप डालते हैं। अच्छा जी, आपने डाला जी पुदीना, थोड़ा सा धनिया, फालसे, और उसके साथ ऐड किया हमने पहले इसके तुख मलंगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके साथ हम ऐड करेंगे आधा ग्लास ये नारियल का पानी, ये नारियल का पानी। ठीक है, ओके, आधा गिलास नारियल का पानी, यस, नारियल का पानी। ठीक है, चंद कतरे इसके अंदर ऐड करेंगे जी लीमू का रस, चंद कतरे लीमू का रस। सही, ठीक है, ये आ गया चंद कतरे लीमू का रस। ओके, एक चमचा हम डालेंगे जी, तकरीबन ऑलमोस्ट 1 चमचा शहद। वाह, ये तो कोई मजेदार किस्म का ड्रिंक बनेगा। महंगा ड्रिंक बन रहा है ये, नारियल का पानी किधर से मतलब ढूंढ के लाए। उसके साथ ऐड करेंगे जी, ये है ब्लैक पेपर, काली मिर्च साबुत, काली मिर्च आ गई, ये ब्लैक पेपर। ठीक है, ये आपने डाला काली मिर्च। ठीक है जी, अच्छा, उसके साथ डालेंगे जी कश्मीरी ज़ाफ़रान। ठीक है, ये मजेदार ड्रिंक तैयार हो रहा है, और डॉक्टर फराह मजेदार आप देखिएगा, क्योंकि हम तो लाहौर बैठे हैं। बिल्कुल जी, ये सोच रहा हूँ ये कितने में बनेगा, इतनी चीजें हैं इसमें। नहीं, महंगा नहीं बनेगा, 50 से 60 रुपए में बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादा नहीं बनेगा ना। अच्छा, ये आपने डाला, ये देखिए आपने थोड़ा सा कश्मीरी ये आपने ज़ाफ़रान इसके अंदर डाला। ठीक है, और इसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी में हम ऐड करेंगे, ये देखिए, ये आ जाएगा एक सॉल्ट है, इसको कहते हैं हिमालयन सॉल्ट, गुलाबी रंग का ये सॉल्ट होता है, और मैं आपको थोड़ा सा ये डाल के दिखाऊं इसको। ओके, ये ओपन करेंगे थोड़ा सा, ये पिंक सॉल्ट डालेंगे, ये देखिए गुलाबी सॉल्ट। ये क्या करता है, आपकी जो आपकी एक्स्ट्रा फैट होता है, चर्बी होती है, और आपको लगता है एक्सरसाइज कर रहे हैं फिर भी आपका फैट नहीं जाता, ये आपके फैट को ख़त्म करेगा। जिन लोगों को इंडाइजेशन रहती है, बदहजमी रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये देखिए पिंक सॉल्ट, ये पिंक आप डालूंगा तो मैं आपको खुद नजर आएगा, ये पिंक पिंक पिंक। ठीक है जी, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पिंक, ये देखिए पिंक सॉल्ट आपने ऐड किया, सही है, पिंक सॉल्ट, और थोड़ा सा पानी ऐड करता, थोड़ा सा। ठीक है, और इसको ब्लेंड करके आप देखेंगे इसके अंदर चीज़ क्या जाने वाली है। ठीक है, और इसके साथ ही इसके हम अंदर डालेंगे जी, जो फेस पे भी लगाएंगे, ये देखिए हम इसके अंदर डालेंगे, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता ये, इतना आपको थोड़ा सा मिल जाएगा। ये आपने थोड़ी सी क्वांटिटी में ये डाला जी, सोने का वर्क, ओह माय गॉड। जी बिल्कुल। अच्छा, ये क्या करता है मैं आपको बताऊं, हमें पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी में हम लोग बिल्कुल फिट फाट बैठे हैं, बड़े हेल्दी हैं, सब कुछ है, मगर उसके बावजूद क्या हो रहा है कि हमारे अंदर बहुत सारे टॉक्सिन जमा होते हैं, जो बहुत सारे कोलन का एक जो कहते हैं जिसको लार्ज इंटेस्टाइन, जी हाँ, जो कोलन होता है बड़े आंतों का कैंसर, वो डेवलप हो रहा होता है, क्योंकि हम लोग बहुत बैठे रहते हैं, बर्गर्स खा रहे हैं, काले वाले ड्रिंक्स पीते रहते हैं, तो उससे ये डेवलप होता है। तो उसको ये नेचुरली जो सोना हम डालते हैं, ये आपके कैंसर बनने के प्रोसेस को बिल्कुल मैं ये सोच रही हूँ कि इस शरबत का नाम क्या होगा, इस ड्रिंक का नाम क्या होगा, इतनी जबरदस्त चीजें। गोल्ड फालसे, गोल्ड फालसे आप रखिए ना। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं
आपको बताऊं कि शहतूत से भी आप अपनी स्किन को किस तरह टाइट भी कर सकते हैं, लाइंस ख़त्म कर सकते हैं और साथ साथ आप उसमें एक्नी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब आपका समटाइम ऐसा होता है हमें पता नहीं चलता, जो हमारा मैदा है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो ठीक काम नहीं कर रहा होता, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से भी आपकी स्किन पे एक्नी आती है और डिफरेंट काइंड ऑफ जो है चीज़ें आप यूज़ करते हैं वो आप पे असर नहीं करती। जब तक आपका इम्यूनिटी सिस्टम आप अंदर से ठीक नहीं होते हैं, कितनी भी आप मेडिकेशन कर लें वो आप पे वक्ती असर करेंगी, दोबारा से आपको उसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर देंगे। मैं आपको ड्रिंक बनाना बता रही हूँ जो कि आप वो सबके लिए जिनको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन जिनको होती है वो भी कंट्रोल करेगा। शहतूत के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि वो आपको पानी की कमी से रोकता है। आपने एक ड्रिंक पीना है और साथ में आपको एक पैक भी बता रही हूँ। मेरे पास हरे शहतूत नहीं है, मेरे पास ये दूसरे वाले शहतूत हैं, लेकिन आपने हरे वाले शहतूत लेने हैं। हरे वाले शहतूत आप लेंगे, एक मुट्ठी भर के आपने हरे शहतूत लेने हैं, 1 गिलास आपने पानी लेना है और उसके अंदर चंद पुदीने के आपने पत्ते ऐड करने हैं और लेमन के चंद कतरे उसमें कतरे ऐड करने हैं। यानी आपने 4 चीज़ें लेनी है, शहतूत लेने हैं, पानी लेना है, पुदीना थोड़ा सा लेना है और साथ लेमन जूस। ये आप अच्छे से उसको ब्लेंड करेंगे और वो आपने दिन में 2 बार पीना है। एक तो ये आपके निज़ाम हाजमा को अच्छा करेगा। एक्नी का पैक मैंने बताना था, जल्दी जल्दी बता रही हूँ। सूखे शहतूत आप ले लेंगे, एक 5 से 6 इस तरह आपने सूखे शहतूत ले लेंगे। इसको आप पानी में या रोज़ वाटर में अच्छा सा ब्लेंड करके 2 चुटकी इसमें आप मीठा सोडा मिला लीजिए। वो पेस्ट बना के रख लें, जहाँ जहाँ आपको एक्नी हो रही है वहाँ वहाँ आप लगाएं और इंशाल्लाह वो उसको जो निशान है उसको भी खत्म कर दे। तो खुरम भाई का वो ड्रिंक बन गया, क्या नाम सोचा वो उस ड्रिंक का नाम मैंने ये सोचा है, उसका नाम रखते हैं मिक्स प्लेट। क्या अच्छा सा रखे जगह, बड़ा अच्छा रखते हैं वो। अच्छा आपको नाम क्या है? अच्छा सा नाम इसका रखते हैं गोल्ड इसको देखते भी जाए ना आप। गोल्ड प्लेटेड फालसा ड्रिंक। नहीं मिर्दो आप बताएं आप क्या नाम? बड़ा अच्छा सा हो, कोई बड़ा ईस्टर्न सा हो, बड़ा मशरकी, बड़ा लोगों के दिलों को हाँ जैसे मार्गरीटा टाइप। तो यस वैसे तो बड़ा ही आसान सा है जो दिल को छू जाएगा और पता चलेगा अच्छा सोने का शरबत है ये, सोना गोल्ड। पी के सो जाए, सोने का शरबत। वाह ये बात है, बिल्कुल। खवातीन तो इसको बिल्कुल छोड़ेंगी ही नहीं ना। अच्छा ये देखिए लग भी रहा है, देखिए आप सोने की तरह, और ये बड़ा एनर्जेटिक है और इसके अंदर इतनी तवानाई है, आप यकीन करें कि इसको पीने से। अच्छा भाई आप किसी भी मिर्ज़ो आप पूरे पाकिस्तान में किसी को भी कॉलर को इस ड्रिंक के साथ आप पिक वाइट बिल्कुल दें और वो इसको एवरीडे यूज करें और हमारी तरफ से फौरन 92 की तरफ से कोई भी विनर ये लेके जाए। वाओ वेरी नाइस। फराह आप ट्राई करना चाहेंगे ये जूस? आपने, मैं चाहता हूँ आप पी के करें ना, क्या टेस्ट क्या है? बिल्कुल आप पी के बताएं ना, आप पी के बताएं। बिल्कुल, अगर मैं नहीं पीऊंगी तो फिर लोगों को ट्रस्ट कैसे? पूरा मैं ये हटा के जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हमें डॉक्टर फराह बताएंगी कि इसका टेस्ट कैसा है। जी बहुत टेस्टी है, खट्टा मीठा सा इसका टेस्ट है और इसमें जो आपने वो मिलाया है जाफरान, उसकी भी बहुत अच्छी एक फ्रेग्रेंस आ रही है, पुदीने की भी आ रही है। अगर कोई चीज़ अगर सूरत और सीरत दोनों ये अच्छे हैं। क्या बात है। अब आप मशीन ने बहुत अच्छा बनाया। फराह अब आप 24 कैरेट्स की होगा, आपको पता है? जी मैं बहुत महंगी होगी। क्या आपकी तो जबरदस्त सही कह रहे, ये क्या बात है। ओके ऑलराइट जी जोड़ों का दर्द बहुत मसला होता है, जोड़ों के दर्द का। हमारे पास अगर टाइम है तो मैं वो थोड़ा सा आपको बता दूं। ऑयल जोड़ों का दर्द है या गठिया का दर्द है। अच्छा गठिया का दर्द जैसे खुरम ने भी बताया कि आपके हाथ एकदम यूं नहीं उठते हैं, आप सो के उठते हैं, एकदम आप बैठ नहीं सकते हैं, या पैरों के जो पंजे होते हैं वो एकदम अकड़ जाते हैं। आप उसके लिए मेडिकेशन भी हम आपको बताते हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप ऑयल का मसाज भी रखते हैं वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आक एक जड़ी बूटी है, आक की जड़ का पाउडर आपने ले लेना है आधा चम्मच, उसमें आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच कलौंजी और 1 पाव सरसों का तेल। ये चीज़ें लेके आपने थोड़ा सा पकाएं, उसको काला नहीं करना है। 5 से 6 बॉयल जैसे ही आए आप उसको 1 दिन के लिए, छानना नहीं है, 1 दिन के लिए रख दीजिए। अगले दिन आप उसको छान के आपको जहाँ दर्द हो रहा है, अगर आपको सर्वाइकल पेन है, आपके जोड़ों में दर्द है, आपके एंकल्स में दर्द है, आपके कोनियों में समटाइम्स दर्द होता है, छोटे छोटे एज के बच्चे हमें कह रहे होते हैं जी हम दर्द हो रहा है, जिस्म में हो रहा है, सर में हो रहा है, आंखों में हो रहा है, आप उसका मसाज करेंगे, आधे घंटे बाद आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा उसमें।
ऑल राइट जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ये भी बहुत अच्छा आपने बताया। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि अगर क्विकली ज़रा हम थोड़ा स्टोरेज पे बात कर लें, क्योंकि फालसे और शहतूत जो है बड़े कम वक्त के लिए आता है और बहुत से लोगों की कोशिश ये होती है कि इसको किसी तरीके से फ्रीज कर लिया जाए, स्टोर कर लिया जाए। अब ये बताएं आप, खुरम भाई आपसे स्टार्ट कर लेते हैं कि किस किस फॉर्म में अगर हम फालसे को स्टोर करना चाहें तो कर सकते हैं और उस कितनी देर तक वैलिडिटी क्या होगी उसकी? बिल्कुल सही है। देखिए बड़ा सिंपल सा आप देखें कि आप तकरीबन बड़ा सिंपल सा इसका आप एक पूरा शरबत बना के तो आप इसको बड़ा प्रिजर्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा है। आपने क्या किया जी, आप तकरीबन 1 पाव, बहुत हो गए, 1 पाव आप फालसे ले लेंगे और इसको तकरीबन 2.5 लीटर, ठीक है, पानी में अच्छी तरह से बिल्कुल मैश करके बीज के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के दौरान इसके अंदर आप ऐड करेंगे थोड़ा सा लाहौरी नमक और 1 चमचा देसी घी, 2.5 लीटर में 1 चमचा देसी घी, और उसके साथ ऐड करेंगे जी देसी घी, और 1 कप आप डालेंगे इसके अंदर गन्ने का रस, ठीक है, और इसको आप पकाते चले जाएंगे। पकाने के दौरान आप इसके अंदर ऐड करेंगे बहुत सारी क्वांटिटी में, तकरीबन 1 ग्लास जितना है, इसमें आप पिस्ता, बादाम, किशमिश, पिसे हुए अखरोट और बादाम की खली, ठीक है, इनको आप मिक्सचर बनाएंगे और इसको आप पकाते चले जाएंगे। जब आप पकाएंगे तो एक बहुत ज़बरदस्त सा गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसे आप अच्छी तरीके से फ्रिज में रख दें, इसको किसी मिट्टी के बर्तन में मलमल के कपड़े से बिल्कुल अच्छी तरह से क्लोज करके। अब आपको जब भी पूरे साल में, इवन जितने दिन नहीं होते, आपको पीना है तो आप क्या करेंगे, आपने तकरीबन 2 टेबल स्पून वो मिक्सचर निकाला, उसे आपने चूल्हे पे डाला और आप उसको अच्छी तरह से पानी में थोड़ी देर के लिए लाइट सा बॉईल करेंगे, तकरीबन 1 पूरे जग पानी में 2 चमचे, और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए इसको आप थोड़ा सा शहद ऐड करके या ब्राउन शुगर ऐड करके पूरे साल यूज़ कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल उतनी कुव्वत रहेगी और इसके बीज जो हैं आपके पेट को बहुत ठंडक देंगे। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आपने बताई कि अगर स्टोर करना है तो उसको किस तरह फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलर है अमरीन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? दुआ जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने इनसे पूछना ये था कि आपको पता है ये जो गर्मी का सीज़न आता है तो काफ़ी जो एक्नी होती है जिनको, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हाईलाइट हो जाते हैं, मेकअप करते हैं तब भी आप उससे वो सही कंसील नहीं कर सकते। तो कोई ऐसी रेमेडी बताएं जिससे मतलब एज अ ड्रिंक के तौर पे बता दें या कोई किसी और फॉर्म में बता दें, जिससे अगर हम मेडिकेशन नहीं भी करें तो उस रेमेडी से हम जो है हमें काफ़ी फायदा हो। बताते हैं आपको, एक्ने छुप जाए, आप ये कह रही हैं? जी, बिल्कुल मैंने अभी बताया मेरे ख्याल में कि आप ड्रिंक भी पी सकते हैं। और आप शहतूत के साथ आपने शहतूत लिया, हरे वाले शहतूत लेंगे, आधा गिलास पानी में उसका अच्छा सा पेस्ट बना लें, 2 से 3 चुटकी उसमें मीठा सोडा आप ऐड कर लेंगी, वो आप एक्नी की जगह पे लगाएंगी, वहाँ से आपके निशानात भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दुआ एक बात ये है कि जितने भी रेमेडीज या जितनी मेडिसिन आपको बताई जाती है या जो टोटके व्हाटएवर जो भी आप इसको कहें, उसको आपने कम से कम लग के 1 से 1.5 महीना तो उसका यूज़ कीजिए। अगर आप 10 दिन आपने मेरी चीज़ जो मैंने बताया वो किया, 10 दिन आपने खुरम रशीद का, 10 दिन आपने दूसरे डॉक्टर का, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। जो भी एक ट्रीटमेंट 15 से 20 दिन अगर वो आपको नुकसान नहीं दे रही, आपको लग रहा है कि वो थोड़ा सा भी आपको फायदा दे रही है, तो आप उसको जरूर कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल लग के करना चाहिए, थोड़ा टाइम देंगे तो बहुत अच्छा। बट एक भाई अगर टाइम हो, छोटा सा मैं एक एक्नी के लिए क्रीम बना दूं जरूर, एक्नी और चेहरे के लिए आपको बहुत इफेक्टिव होगी। जी जी बिल्कुल। आप देखिए, सबसे पहले आप क्या लेंगे जी, आपने 1 से 2 कीनू के छिलके, ठीक है, ये सिर्फ छिलके हैं, ठीक है, आपने क्या किया, 1 से 2 कीनू के आपने छिलके निकाले जी। उसके साथ आपने ऐड किया जी फालसे, ठीक है, 1 मुट्ठी फालसे, उसके साथ थोड़ा सा पुदीना, ठीक है, पुदीना, उसके साथ ऐड करेंगे जी बलाई वाला दही, ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त सा एक एक्सट्रैक्ट बलाई वाला जी, क्योंकि आपके ये लैक्टिक एसिड की कमी पूरा इसमें करता चला जाएगा जी। उसके साथ ऐड करेंगे जी थोड़ा सा, जी बिल्कुल, इसके अंदर ऐड करेंगे जी आधा चमचा शहद। शहद आपकी स्किन को बड़ा, हनी जो है बहुत अच्छा टेक्सचर देती है, ठीक है। और इसके साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा, ये देखिए, ये आ जाएगा जी, ये सिलिकॉन के एक्सट्रैक्ट हैं, चांदनी चंदन उपटन, ठीक है, ये देखिए, ये आपके खड्डे चंदन उपटन, ठीक है, ये इसके अंदर बहुत सारा एक्सट्रैक्ट है चांदी का। और ये सिलिकॉन जो अक्सर आपने देखा होगा प्लास्टिक सर्जरी के बाद जो हमारे जख्म बन जाते हैं, चोट लगती है या एक्नी के दाग, तो सिलिकॉन पैड्स होते हैं, तो ये चांदी का जो एक्सट्रैक्ट है ये आपको सिलिकॉन पैड्स का भी काम देगा, ठीक है। आपने ये इसके अंदर तकरीबन
आधा डिब्बा ये डाला जी, ठीक है। ओके। और इसके साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा अर्के गुलाब नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं, ठीक है। और ये बड़ा ज़बरदस्त सा एक पूरा पेस्ट तैयार होगा जो आप पूरे चेहरे पे लगाएंगे, हाफ एन आवर लगा रहने देंगे, और जब ये बिल्कुल सूख जाए तो इसको अच्छी तरह से रब कर करके नरम गर्म पानी से थोड़ा सा इसको मेखले चलाएंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर फिर आप बिल्कुल 10 सेकंड्स में ये बता दें शहतूत को किस तरह स्टोर करें, क्योंकि बिल्कुल टाइम बिल्कुल एंड पे है। जी बिल्कुल, आपके पास अगर आधा किलो या 1 किलो शहतूत है, आप उसके ऊपर सफ़ेद सिरका आधी चम्मच उसके ऊपर छिड़क के आप उसको फ्रीज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ एक तो ये आपको शहतूत की फॉर्म में मिलेगा। अगर आप उसका शरबत स्टोर करना चाहें तो मिट्टी की जो हांडी होती है, मिट्टी की हांडी में 1 किलो शहतूत में 1 जग पानी आप डालेंगे और साथ उसके अंदर गन्ने का आधा गिलास डालेंगे जूस। वो आप उसको पकाएंगे 3 से 4, उसके बॉयल आएंगे, काला नमक उसमें ऐड करें और वो आप छान के स्टोर कर दीजिए। 1 से 1.5 से 2 महीने वो आपका ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी आपने टिप बताई कि शहतूत को कैसे सेव कर सकते हैं। और खुरम भाई तो बहुत ही अच्छी टिप्स भी बताते रहते हैं हमारे शो में, हफ्ते में आते रहते हैं। हाँ, और हम फरा चाहेंगे आपको भी, हम आज हमने आपको वेलकम किया है तो आपको हम बार-बार बुलाते रहेंगे। और अभी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और डेफिनेट हमारे देखने वालों ने आज बहुत कुछ नई चीजें सीखी होंगी। यस एग्जैक्टली, मैं ये कहने लगा इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट था ना शहतूत और फालसा। बिल्कुल, और इग्नोर्ड फ्रूट्स, सोने का शरबत भी था, और यकीनन ख़वातीन के लिए बड़ा मज़ेदार लगा होगा कि सोना चलो पहना जाता है और पी भी लेते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। आप हमें बता सकते हैं कि आपको और क्या क्या जानना है, कैसी इन्फॉर्मेशन है जो हम अपने शो में यहाँ बैठकर डिस्कस करें। बिल्कुल, तो अभी आपसे इजाज़त लेते हैं, कल इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़।